हेलो साथियों, आपका स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। दोस्तों, मैं एक मामूली यूट्यूबर हूं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सचमुच दिल को छूने वाली है। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई गलती या सुधार दिखे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं हमेशा आपके लिए बेहतर और दिलचस्प कहानियां लेकर आ सकूं। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी सीट से उठने का नाम नहीं लेंगे। हाँ, आपने सही सुना। जिस तरह से एक खुशनुमा सर्दी में पसीने की बूंदें निकल आती हैं, ठीक वैसे ही ये कहानी आपको पसीने से तरबतर कर देगी। इसमें वो सस्पेंस और डर है जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देगा। अब सोचिए, एक लड़की जो प्यार में धोखा खाकर जंगल के खंडहर में अकेले छोड़ दी जाती है, वह खंडहर कैसे उसका घर बनता है और कैसे वह अपने प्यार के लिए बदला लेने की राह पर चल पड़ती है। क्या होता है जब दर्द और क्रोध से भरी आत्मा किसी को सजा देने का कसम खाती है? क्या वह कभी अपने प्यार को पा सकेगी या फिर उसके दिल में नफरत और बदले की आग उसे सच्चाई से दूर ले जाएगी? दोस्तों, इस कहानी के हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अजीब देखने को मिलेगा। आपकी उम्मीदें हर पल बढ़ेंगी और साथ ही डर भी। आपको कभी लगेगा कि अब बस यही कुछ है, लेकिन फिर कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप अपनी आखिरी सांस तक सुनेंगे, और जब कहानी खत्म होगी तो दिल में बहुत सारी अनकही बातें होंगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह दिलचस्प और खौफनाक कहानी। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसका पूरा मजा ले सकें। और हाँ, अगर आपको हमारी इस कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसी शानदार और रहस्यमयी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और डरावनी कहानी का सफर। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ की है। सूरजगढ़ अपने पुराने महलों, रहस्यमय जंगलों और परंपराओं के लिए जाना जाता था, लेकिन इन सब के बीच इस गांव में एक ऐसा रहस्य था जिसने इसे बाकी दुनिया से अलग कर दिया। यहाँ की लोक कथाओं में एक डायन का जिक्र बार बार आता था। कहते थे कि वह जंगल के बीचों बीच एक खंडहर में रहती है। उसका नाम रुक्मिणी था, लेकिन लोग उसे केवल डायन कहकर पुकारते थे। जो लोग भी उसके बारे में सुनते वे डर से कांप जाते। लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि रुक्मिणी एक समय में इस गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। रुक्मिणी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। वह बेहद सुंदर थी, इतनी कि लोग कहते थे कि चांद भी उसकी सुंदरता के आगे फीका पड़ जाता था। लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा मशहूर थी उसकी मासूमियत। बचपन में ही उसकी मां का निधन हो गया था और उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला। गांव में उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद सुकून नहीं लिखा था। जब वह 16 साल की थी तब उसकी मुलाकात एक राजकुमार आदित्य से हुई। आदित्य पास के किले में रहने वाले राजा का बेटा था। एक दिन जब रुक्मिणी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, तब उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य शिकार पर निकला था, लेकिन अचानक उसका घोड़ा बेकाबू होकर भागने लगा। रुक्मिणी ने अपने हौसले से उस घोड़े को रोका और आदित्य की जान बचाई। इस मुलाकात के बाद आदित्य रुक्मिणी को देखता ही रह गया। उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती और उसकी निडरता ने आदित्य का दिल जीत लिया। उस दिन के बाद आदित्य बार बार बहाने बनाकर रुक्मिणी से मिलने जंगल आता था। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन यह प्यार गांव वालों को नागवार गुजरा। आदित्य एक राजकुमार था और रुक्मिणी एक साधारण लड़की। दोनों के बीच की इस दूरी को गांव वाले कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रुक्मिणी को ताने देने लगे। गांव की पंचायत ने रुक्मिणी के पिता को बुलाया और उसे कड़ी चेतावनी दी कि वह अपनी बेटी को समझाए। लेकिन प्यार का जुनून दोनों पर हावी था। रुक्मिणी और आदित्य ने तय कर लिया था कि वे एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। एक दिन आदित्य ने रुक्मिणी को अपने किले में बुलाया। उसने रुक्मिणी से वादा किया कि वह जल्द ही अपने पिता से बात करेगा और शादी की अनुमति लेगा। रुक्मिणी ने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। उसी रात गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की फसल जल गई, किसी के घर से गायब हो गया। गांव वाले इन सब का दोष रुक्मिणी पर लगाने लगे। वे उसे डायन कहने लगे। गांव के कुछ स्वार्थी लोग जो रुक्मिणी की खूबसूरती से जलते थे, आदित्य और रुक्मिणी के प्रेम को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि रुक्मिणी के कारण ही गांव में अशांति हो रही है।
गांव वालों ने एक दिन तय कर लिया कि रुक्मिणी को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। पंचायत ने रुक्मिणी को बुलाया और उसे चेतावनी दी कि अगर वह आदित्य से मिली तो उसके साथ कुछ बुरा होगा। आदित्य ने रुक्मिणी से वादा किया था कि वह उसे लेकर जाएगा, लेकिन किले में कुछ ऐसी सियासी परिस्थितियां बन गईं कि वह समय पर नहीं आ सका। इधर गांव वाले रुक्मिणी को सजा देने के लिए तैयार हो गए। एक दिन जब रुक्मिणी आदित्य का इंतजार कर रही थी, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे डायन घोषित कर दिया और गांव के बीचों बीच उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। रुक्मिणी को खंडहर में निर्वासित कर दिए जाने के बाद उसने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा में बदले और दुख का ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने उसे एक नई दिशा दी। उसने आदित्य का दिनों तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। धीरे धीरे उसके दिल में प्यार की जगह एक अजीब सी नफरत ने जन्म लिया। खंडहर में रहते हुए रुक्मिणी ने महसूस किया कि उसे आसपास कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। यह खंडहर न केवल वीरान था, बल्कि इसमें कोई रहस्यमय शक्ति भी छिपी हुई थी। इधर आदित्य अपने किले में कैद सा महसूस कर रहा था। उसके पिता ने उसकी और रुक्मिणी की प्रेम कहानी के बारे में सुन लिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने रुक्मिणी से मिलने की कोशिश की तो उसके लिए गंभीर परिणाम होंगे। आदित्य चाहकर भी उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रुक्मिणी के बारे में गांव से जो भी खबरें आती वह उसे दुखी कर देती थीं, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी ने रुक्मिणी की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। खंडहर में अकेले रहते हुए रुक्मिणी को महसूस होने लगा कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां उसकी मदद कर रही हैं। कभी कभी रात के समय हवा में अजीब सी गूंज उठती और वह आवाजें रुक्मिणी को महसूस कराती कि वह अकेली नहीं है। एक दिन जब रुक्मिणी रो रही थी तो उसे खंडहर के पुराने पत्थरों के नीचे एक रहस्यमय किताब मिली। यह किताब किसी तांत्रिक विद्या की प्रतीत हो रही थी। उसमें लिखी बातें पढ़कर उसे एहसास हुआ कि यह किताब उसे अपनी ताकतें वापस पाने और बदला लेने की राह दिखा सकती है। रुक्मिणी ने धीरे धीरे उस किताब का अध्ययन करना शुरू किया। उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। उसका दुख और पीड़ा अब क्रोध में बदल रही थी। उसने किताब में दिए गए मंत्रों और प्रक्रियाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह शक्तिशाली बन गई। अब वह केवल एक साधारण लड़की नहीं रही थी, उसके भीतर अजीबोगरीब शक्तियां आ गई थीं। गांव वालों ने महसूस किया कि खंडहर से निकलने वाली ऊर्जा और वहां होने वाली घटनाएं डरावनी होती जा रही थीं। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात के समय खंडहर के पास जाने से डरने लगे। जो लोग भी रुक्मिणी को सताने में शामिल थे, उनके घरों में हादसे होने लगे। किसी की फसल बर्बाद हो गई तो किसी की मवेशी अचानक मरने लगी। एक रात गांव के एक आदमी ने दावा किया कि उसने खंडहर के पास रुक्मिणी को देखा, लेकिन वह रुक्मिणी वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा और रहस्यमय चमक थी। ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे डायन मानने लगे। उधर आदित्य को आखिरकार अपने पिता के विरोध के बावजूद किले से भागने का मौका मिल गया। वह सीधे सूरजगढ़ पहुंचा, लेकिन जब उसने रुक्मिणी के बारे में सुना तो वह स्तब्ध रह गया। आदित्य ने गांव वालों से रुक्मिणी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसे खंडहर की तरफ जाने से मना किया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम उससे मिलने गए तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। अब वह हमारी रुक्मिणी नहीं रही, वह डायन बन चुकी है। लेकिन आदित्य का प्यार सच्चा था। उसने किसी की बात नहीं सुनी और खंडहर की ओर बढ़ गया। जब आदित्य खंडहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल अजीब और डरावना था। उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई। वह रुक्मिणी थी। रुक्मिणी का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। आदित्य ने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था। हालात ने मुझे रोक दिया, लेकिन रुक्मिणी के लिए अब यह शब्द बेमानी हो चुके थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। अब मैं वह रुक्मिणी नहीं हूं जिसे तुमने प्यार किया था। मैं अब केवल बदला लेना चाहती हूं। तुमने मेरी मदद नहीं की जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आदित्य ने रुक्मिणी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह अब भी उससे प्यार करता है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी की पीड़ा और नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह अपने पुराने रूप में लौटने को तैयार नहीं थी। उसके भीतर की शक्तियां अब और भी मजबूत हो गई थीं। उसने आदित्य को खंडहर से चले जाने के लिए कहा, लेकिन आदित्य वहीं खड़ा रहा। रुक्मिणी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे।
उसके दिल के एक कोने में अब भी आदित्य के लिए प्यार था, लेकिन वह प्यार अब अधूरा और घावों से भरा हुआ था। इस बीच गांव वालों को पता चला कि आदित्य खंडहर गया है। उन्होंने तय किया कि रुक्मिणी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली और खंडहर की ओर बढ़ गए। गांव वालों की भीड़ जलते हुए मशालों और हथियारों के साथ खंडहर पहुंची। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। खंडहर के अंदर रुक्मिणी और आदित्य के बीच एक भावुक टकराव चल रहा था। आदित्य उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गांव वाले अंदर घुस आए। रुक्मिणी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों ने उसकी शक्तियों को कमजोर करना शुरू कर दिया। आदित्य ने गांव वालों से रुक्मिणी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रुक्मिणी को खत्म करने की ठान ली थी। आखिरकार तांत्रिक के मंत्रों ने रुक्मिणी की शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। वह जमीन पर गिर गई। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में लिया और रोने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाने में देर कर दी, लेकिन मेरा प्यार अब भी सच्चा है। रुक्मिणी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार था और हमेशा रहेगा, लेकिन यह दुनिया हमारे प्यार के काबिल नहीं थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और आदित्य की गोद में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। गांव वाले खड़े होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने रुक्मिणी के साथ जो किया वह गलत था। रुक्मिणी के मरने के बाद खंडहर में एक अजीब सी शांति छा गई। आदित्य की आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा भारी महसूस हो रही थी। उसने रुक्मिणी को अपनी गोदी में उठाया और उसे अंतिम बार अपनी आंखों से देखा। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उसे पछताने का कोई मतलब नहीं था। वह रुक्मिणी का शव लेकर गांव लौटा। उसके दिल में जो गहरी वेदना थी वह उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। गांव में कोई भी आदित्य को देखना नहीं चाहता था। वे सभी उसे रुक्मिणी के साथ हुए अत्याचार का जिम्मेदार मानते थे। आदित्य ने रुक्मिणी के शव को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए नदी के किनारे रखा, लेकिन गांव के लोग अब भी शांत नहीं थे। उन्हें लगता था कि रुक्मिणी की आत्मा उनके गांव में तबाही लाएगी। वे डर के साए में जी रहे थे और कुछ लोग तो यह मानने लगे थे कि रुक्मिणी अब एक खौफनाक आत्मा बन चुकी है। रुक्मिणी की मृत्यु के बाद कई दिनों तक गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं। रातों को लोगों को लगता जैसे कोई अजनबी उनका पीछा कर रहा हो। कई बार लोग जंगल की तरफ जाते और सुबह तक लौटते नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रुक्मिणी की आत्मा अब भी गांव में वास करती थी। एक दिन गांव के एक युवक ने दावा किया कि उसने खंडहर के पास रुक्मिणी को देखा था। वह उसके पास जाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी की आंखों में एक गहरी नफरत थी। उसने युवक को अपनी आंखों से डराया और फिर गायब हो गई। आदित्य को यह सब सुनकर गहरी चिंता होने लगी। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह सब केवल अफवाह है या रुक्मिणी की आत्मा सचमुच वहां है। उसकी मनोदशा बहुत ही कठिन थी। आदित्य अपने दोषों के साथ अकेला महसूस करने लगा था। उसे यह एहसास हुआ कि उसने रुक्मिणी के साथ जो किया वह न केवल प्यार के खिलाफ था, बल्कि एक न इंसानियत के भी खिलाफ था। उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा थी और वह चाहता था कि रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिले। उसने सोचा कि अगर वह खुद को सच्ची माफी देने का एक तरीका खोजे तो शायद रुक्मिणी की आत्मा को भी शांति मिल सकती है। लेकिन यह भी सवाल था कि क्या वह वास्तव में यह कर सकता है। वह खंडहर की ओर जाने का निर्णय लेता है, जहां रुक्मिणी का सबसे पहला शाप और उसकी ताकतें उत्पन्न हुई थीं। उसकी मंशा यह थी कि वह रुक्मिणी को शांति देने के लिए उस स्थान पर कुछ विशेष करेगा। आदित्य खंडहर में पहुंचा। अब वहां एक और अजीब सा वातावरण था। यह स्थान पहले जैसा नहीं था। वहां एक अजीब सी शांति और अंधेरा था, जैसा कि कुछ अदृश्य शक्तियां उस स्थान पर मंडरा रही थीं। आदित्य खंडहर में कदम रखते हुए रुक्मिणी की आत्मा का नाम लेता है। रुक्मिणी, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं अपने दिल की गहरी पीड़ा और पछतावे को तुम्हारे सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। यह शब्द कहते हुए आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसके दिल में एक विश्वास था कि अगर वह सच्चे दिल से रुक्मिणी से माफी मांगेगा तो शायद वह उसे माफ कर देगी। कुछ समय तक खामोशी छाई रही। अचानक एक ठंडी हवा चली और खंडहर के अंदर एक हलचल महसूस हुई। आदित्य के सामने रुक्मिणी की परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा अब भी वह दमकती हुई सुंदरता लिए हुए था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और नफरत का मिश्रण था।
आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, रुक्मिणी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली है और इस सब का कारण मैं ही हूं। मुझे इसका पछतावा है। तुम जो चाहो वह कर सकती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो ताकि तुम शांति से रह सको। रुक्मिणी की परछाई धीरे धीरे प्रकट हुई और आदित्य के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें गहरी, रहस्यमय और शापित सी थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या जानते हो आदित्य? तुमने मुझे मारा नहीं, बल्कि तुमने मेरी आत्मा को मार डाला। मेरे लिए तुम्हारी माफी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो हुआ वह हो चुका है। तुम मुझे उस दर्द से बाहर नहीं निकाल सकते जो मुझे सहना पड़ा। आदित्य ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी कोई भी माफी तुम्हारे दर्द को हल्का नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब खत्म करना अब मेरी जिम्मेदारी है। रुक्मिणी की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूं कि तुम पछता रहे हो, लेकिन अब समय आ चुका है। अब मुझे शांति चाहिए। मैं तुम्हें माफ करती हूं आदित्य, लेकिन तुम्हारा और मेरा प्यार अधूरा था और यह अधूरा ही रहेगा। उसके बाद रुक्मिणी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और खंडहर में एक शांति छा गई। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब एक संतोष था कि रुक्मिणी को शांति मिल गई थी। आदित्य ने खंडहर से बाहर निकलते हुए एक बार फिर से आकाश की ओर देखा। अब उसे लग रहा था कि उसने अपनी खोई हुई शांति पाली थी। वह जानता था कि रुक्मिणी को न केवल प्यार की कमी थी, बल्कि उसे अपनी आत्मा की शांति की भी जरूरत थी, और वह अब उस शांति को प्राप्त कर चुकी थी। आदित्य ने खंडहर को एक आखिरी बार देखा और फिर गांव की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा का अंत अब हुआ था। आखिरकार रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई और आदित्य का दिल भी सुकून से भर गया। यह कहानी अधूरी रह गई, लेकिन इस अधूरे प्रेम की एक आखिरी सच्चाई थी। कभी कभी हम अपने प्यार को खो देते हैं, लेकिन जब हम सच्चे दिल से माफी मांगते हैं तो हम दोनों को शांति मिल सकती है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो डर, रहस्य और रोमांच का ऐसा मेल है जिसे सुनने के बाद आप इसे भूल नहीं पाएंगे? यह कहानी है मालिनी की, एक चुड़ैल जिसकी आत्मा को कई बार खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी बुरी ताकत बार बार लौट कर आती रही। गांव के लोग सोचते थे कि मालिनी की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन एक खंडहर जो अब भी उसकी ताकत का अड्डा है, वहां से चीखें, बच्चों की हंसी और खून टपकने जैसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक साधारण गांव का लड़का कृष्णा, जिसे चुड़ैल बार बार अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, इस बुरी ताकत का सामना करता है। क्या कृष्णा अपनी जान और गांव को बचा पाएगा, या मालिनी का शाप इस बार पूरे गांव को खत्म कर देगा? यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तभी एक सच्चा योद्धा अपने साहस से उसे मात देता है। लेकिन सावधान, यह कहानी आपको सिर्फ रोमांचित ही नहीं करेगी, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या बुराई कभी पूरी तरह खत्म होती है, या वह हमेशा एक नई शक्ल में लौटती है? तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको हर पल एक नए रहस्य और डरावनी घटना से चौंकाने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि असली रोमांच आखिरी पल तक छिपा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को, जहां अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई लड़ी जाने वाली है। यह कहानी राजगढ़ नामक गांव के एक परिवार की है, जहां हर घर में बच्चों के किलकारियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां बच्चों के जन्म से पहले ही मातम छा जाता था। इस परिवार का नाम था शरण सिंह का परिवार। शरण सिंह और उनकी पत्नी लता का जीवन तब तक सामान्य था जब तक उनके बच्चों का रहस्यमय ढंग से गर्भ में ही दम तोड़ देना शुरू नहीं हुआ। गांव में यह अफवाह थी कि उनके परिवार पर एक खौफनाक चुड़ैल का साया है। वह चुड़ैल उन बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मार देती थी, ताकि उनका बलिदान देकर अपनी शक्ति और जवानी बनाए रख सके। शरण सिंह और लता ने पहले 3 बार बच्चे को खोया था। हर बार जब लता गर्भवती होती तो चौथे या 5वें महीने में उसका गर्भपात हो जाता। डॉक्टर भी इसका कारण नहीं समझ पाते। शरण और लता हर तरह का इलाज करवा चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया, तुम्हारे घर के पास जो पुराना आम का पेड़ है, उस पर मालिनी चुड़ैल का वास है। वह चुड़ैल बच्चों को जन्म लेने नहीं देती।
शरण ने इस बात को पहले अंधविश्वास समझा, लेकिन लता अब बेहद डरी हुई थी। एक रात जब लता अपने कमरे में सो रही थी तो उसने एक डरावनी परछाई देखी। वह एक बूढ़ी औरत की थी, जिसकी लाल जलती हुई आंखें और बिखरे बाल देखकर लता सिहर उठी। उस परछाई ने उसकी ओर इशारा किया और कर्कश आवाज में कहा, यह बच्चा मेरा है, तुम इसे कभी जन्म नहीं दोगी। लता चीखती हुई उठी। शरण ने उसे संभाला, लेकिन वह इतना डर चुकी थी कि उसने घर छोड़ने की बात की। शरण ने तांत्रिक दयानंद बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही महसूस किया कि घर की ऊर्जा में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बताया कि यह चुड़ैल मालिनी की आत्मा है। मालिनी एक गरीब औरत थी, जिसे गांव वालों ने बच्चों की बलि देने के आरोप में जिंदा जला दिया था। अब उसकी आत्मा इस परिवार से बदला लेने आई है। दयानंद बाबा ने कहा, यह आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसका वास खत्म न हो। हमें इसे बांधना होगा। बाबा ने एक पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने पूरे घर के चारों ओर हवन कुंड बनाए और शरण लता को पूजा में बैठने को कहा। जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। हवन की आग अचानक बुझने लगी और एक भयानक चीख गूंजी। वह चुड़ैल मालिनी खुद प्रकट हो गई। उसका विकराल रूप देखकर सब सिहर उठे। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये बच्चा मेरा है, मेरी शक्ति अमर है। बाबा ने अपने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की। चुड़ैल ने अपने जादू से पूरे घर को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन बाबा के मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिरी मंत्र के साथ बाबा ने चुड़ैल को एक शीशे के बर्तन में बंद कर दिया और कहा, इस चुड़ैल की आत्मा को हम जंगल के अंदर ले जाकर आग में भस्म करेंगे। इसके बाद तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। चुड़ैल की आत्मा को जला दिया गया। इसके बाद लता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और उनका परिवार खुशहाल हो गया। मालिनी की आत्मा को जला देने के बाद शरण और लता का जीवन सामान्य हो गया। उनका बेटा कृष्णा बड़ा होने लगा और पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। गांव में भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह जंगल के एक पुराने खंडहर में अपनी शक्ति को फिर से पाने के लिए तड़प रही थी। जंगल के बीचों बीच स्थित खंडहर, जिसे लोग मालिनी का शापित मंदिर कहते थे, अब भी लोगों के लिए डर का कारण था। एक रात वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। जानवर चीखने लगे, पेड़ों से खून जैसा तरल टपकने लगा और आसमान में काली परछाइयां दिखने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि मालिनी की आत्मा वापस आ गई है। एक दिन गांव के एक बच्चे रघु ने खंडहर के पास खेलने की जिद की। उसके परिवार ने मना किया, लेकिन वह चुपचाप वहां चला गया। रात होते ही रघु गायब हो गया। उसके परिवार ने उसे पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लोगों को यकीन हो गया कि मालिनी की आत्मा ने रघु को पकड़ लिया है। इस घटना के कुछ दिनों बाद शरण के बेटे कृष्णा के साथ अजीब चीजें होने लगीं। वह अचानक डरावने सपने देखने लगा। सपने में एक बूढ़ी औरत उसे पुकारती, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अमर बना दूंगी। कृष्णा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। लता और शरण ने फिर से दयानंद बाबा को बुलाया। बाबा ने बताया, मालिनी की आत्मा को जलाने के बाद उसकी शक्ति का एक हिस्सा बच गया था। वह कृष्णा के जरिए अपना बदला लेना चाहती है। हमें उसे दोबारा रोकना होगा। बाबा ने शरण और लता को बताया कि अब उन्हें खुद खंडहर में जाकर मालिनी का सामना करना होगा। वह खंडहर जहां मालिनी ने अपने बच्चों की बलि दी थी और जहां उसकी आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। शरण, लता और बाबा ने गांव के कुछ साहसी युवकों के साथ खंडहर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता घना और भयानक था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, अंधेरा घना हो गया और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। खंडहर के अंदर पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान और खून के धब्बे दिखाई दिए। एक पुरानी मूर्ति के सामने मालिनी की आत्मा का घेरा बना हुआ था। उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, तुम लोग मुझे फिर से खत्म करने आए हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक मालिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। उसने अपने जादू से चारों ओर आग और धुआं फैला दिया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार मालिनी और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने शरण और लता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने हवन कुंड का सहारा लिया। उन्होंने कहा, यह आत्मा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम उसके सभी बलिदानों की आत्माओं को मुक्त नहीं कर देते। बाबा ने खंडहर के केंद्र में हवन शुरू किया
और गांव के युवकों को मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही मूर्ति टूटी, बच्चों की रोती हुई आत्माएं मुक्त होने लगीं। उन आत्माओं ने मिलकर मालिनी की आत्मा को पकड़ लिया। मालिनी ने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे जला दिया, लेकिन मेरी ताकत कभी खत्म नहीं होगी, मैं लौटूंगी। बाबा ने आखिरी मंत्र के साथ उसे एक बार फिर आग में भस्म कर दिया। मालिनी की आत्मा को दूसरी बार भी भस्म कर दिया गया था, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि यह केवल समय की बात है। चुड़ैल की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसके जादुई मंत्र और बलिदानों का असर अब भी जंगल और खंडहर में मौजूद था। गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन खंडहर के पास से अजीब घटनाओं की खबरें आने लगीं। कोई कहता कि उसने खंडहर में बच्चों की हंसी सुनी, तो कोई चीखें। गांव में एक बार फिर खौफ फैल गया। शरण और लता का बेटा कृष्णा अब 10 साल का हो चुका था। वह पढ़ने में होशियार था और हमेशा खुश रहता था, लेकिन खंडहर से जुड़ी घटनाओं के बाद उसे रात में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को खंडहर के अंदर देखता। कृष्णा अपनी मां से मालिनी की परछाई उसे पुकार रही फिर बुला रही है। कृष्णा, बहुत डर लगता है, मेरे पास आओ। लता ने बाबा को मसले को पूरा करूंगी। बाबा ने कहा, मालिनी की आत्मा का एक हिस्सा अभी भी जीवित है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, हमें इस बार पूरी तैयारी से काम करना होगा। जंगल के खंडहर के पास कई और बच्चे गायब होने लगे। हर बार बच्चों के रोने की आवाजें खंडहर से आती, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। बाबा ने गांव वालों को बताया कि अगर मालिनी की आत्मा को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया, तो वह पूरे गांव को अपने जादू से तबाह कर देगी। बाबा ने एक नई योजना बनाई। इस बार वह मालिनी की आत्मा को पकड़ने के लिए एक खास अनुष्ठान करने वाले थे। बाबा, शरण और लता के साथ इस बार गांव के और भी लोग तैयार थे। वे सब खंडहर में गए। बाबा ने हवन शुरू किया और पूरे खंडहर को मंत्रों से घेर दिया। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, खंडहर की दीवारें कांपने लगीं। हवा भयानक गति से चलने लगी। अचानक मालिनी की आत्मा एक विकराल रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके हाथों में बच्चों की हड्डियों का एक माला था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब मुझे फिर से खत्म करने आए हो। मैं इस बार तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। बाबा ने अपने मंत्रों के जरिए मालिनी की शक्ति को कमजोर करना शुरू किया, लेकिन मालिनी ने अपने जादू से अनुष्ठान को तोड़ने की कोशिश की। उसने खंडहर के चारों ओर आग लगा दी और गांव वालों पर हमला करने लगी। कृष्णा, जो खंडहर के बाहर खड़ा था, अचानक भीतर की ओर खींचने लगा। मालिनी की आत्मा उसे अपने पास बुला रही थी। लता ने कृष्णा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मालिनी का जादू बहुत शक्तिशाली था। बाबा ने चिल्लाकर कहा, कृष्णा ही उसकी ताकत का अंतिम लक्ष्य है, हमें कृष्णा को उससे बचाना होगा। कृष्णा ने खुद को चुड़ैल के जादू से बचाने की कोशिश की। उसने बाबा के दिए हुए ताबीज को अपनी छाती से कसकर पकड़ा और कहा, तुम मेरी आत्मा को नहीं ले सकती। उसकी यह बात सुनकर मालिनी और भी गुस्से में आ गई। उसने अपनी पूरी शक्ति से कृष्णा पर हमला किया, लेकिन तभी बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा। बाबा ने एक विशेष दर्पण निकाला जो मालिनी की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता था। जैसे ही दर्पण ने मालिनी की परछाई को अपने अंदर खींचा, उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। मालिनी की आत्मा को दयानंद बाबा ने दर्पण में कैद करके हवन कुंड में भस्म कर दिया था। गांव वाले मानते थे कि यह कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन सच यही था कि बुराई पूरी तरह खत्म नहीं होती। खंडहर की राख और जंगल के सन्नाटे में अब भी कुछ ऐसा था जो शांत नहीं हुआ था। मालिनी का शाप, जिसे बाबा भी पूरी तरह मिटा नहीं सके थे, अब एक नई कहानी को जन्म देने वाला था। इस बार बुराई पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होने वाली थी। गांव में अब तक शांति थी, लेकिन एक रात गांव के बुजुर्ग रामलाल ने खंडहर से उठते हुए धुएं को देखा। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वह धुआं किसी साधारण आग का नहीं था, वह राख अब भी जल रही है। मैंने वहां से चीखें सुनी हैं। गांव वाले पहले तो इसे अंधविश्वास समझते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। बच्चों के सपनों में एक कर्कश आवाज गूंजने लगी, मैं वापस आ रही हूं, इस बार मैं सबको खत्म कर दूंगी। कृष्णा अब 15 साल का हो चुका था। वह समझदार और बहादुर लड़का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अजीब महसूस कर रहा था। उसे रात में खंडहर से आती हुई आवाजें सुनाई देती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई परछाई उसे देख रही है। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मां, मुझे लगता है कि मालिनी वापस आ गई है। मैंने उसे सपने में देखा। वह कह रही थी कि वह मुझे लेने आएगी। लता और शरण फिर से डर गए।
वे जानते थे कि चुड़ैल से जुड़ी हर बात हमेशा सच होती है। गांव वालों ने मिलकर खंडहर में जाने का फैसला किया। इस बार वे कोई साधु या तांत्रिक नहीं ले गए, क्योंकि बाबा की मौत के बाद किसी पर भरोसा करना मुश्किल था। गांव के कुछ साहसी लोग, जिनमें शरण भी शामिल था, खंडहर में पहुंचे। खंडहर अब और भी भयानक दिख रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब सी काली बेलें उगाई थीं, जमीन पर राख के निशान थे और बीच में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था। वहां से अजीब सी गर्मी निकल रही थी। अचानक खंडहर के अंदर से तेज हवा चलने लगी। एक कर्कश आवाज गूंजी, तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अमर हूं। इस बार मेरा शाप पूरे गांव को नष्ट कर देगा। खंडहर से लौटने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गाय भैंसें अचानक मरने लगीं, बच्चे बीमार पड़ने लगे, औरतों को रात में खतरनाक सपने आते और उनमें मालिनी का डरावना चेहरा दिखाई देता। गांव वाले समझ गए कि मालिनी का शाप अब पूरे गांव को खत्म कर सकता है। कृष्णा को एक दिन सपना आया, जिसमें दयानंद बाबा की आत्मा ने उससे कहा, इस बार तुम्हें खुद चुड़ैल का सामना करना होगा। तुम ही वह योद्धा हो जो इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। खंडहर में छिपे मालिनी के रहस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें वहां जाकर उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। कृष्णा ने अपने माता पिता से यह बात कही। शरण और लता पहले तो डर गए, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि कृष्णा को यह लड़ाई लड़नी ही होगी। कृष्णा, शरण और गांव के कुछ लोगों ने एक बार फिर खंडहर की ओर यात्रा शुरू की। इस बार उनके पास एक प्राचीन त्रिशूल था, जिसे दयानंद बाबा ने शरण को दिया था। बाबा ने कहा था कि यह त्रिशूल बुराई को खत्म कर सकता है। खंडहर में पहुंचते ही मालिनी की आत्मा पूरी ताकत से प्रकट हुई। वह अब और भी विकराल हो चुकी थी। उसके चारों ओर आग की लपटें थीं और उसकी आवाज गांव के लोगों के दिलों को कंपा रही थी। मालिनी ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बार बार खत्म करने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं हर बार वापस आऊंगी। इस बार मैं कृष्णा की आत्मा लेकर जाऊंगी। कृष्णा ने त्रिशूल उठाया और मालिनी की ओर बढ़ा। मालिनी ने अपने जादू से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने त्रिशूल से मालिनी के पास बने उस गड्ढे पर वार किया जहां उसकी शक्ति छिपी हुई थी। गड्ढा टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। मालिनी चीखते हुए बोली, यह संभव नहीं है, मेरी शक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता। त्रिशूल की शक्ति ने मालिनी की आत्मा को हमेशा के लिए खंडहर के अंदर कैद कर दिया। खंडहर में मालिनी की आत्मा को त्रिशूल के वार से कैद कर दिया गया था। कृष्णा की बहादुरी ने पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई थी? खंडहर अब शांत था। वहां एक मंदिर बना दिया गया था, लेकिन उस मंदिर के पुजारी धर्मदास ने एक दिन महसूस किया कि मंदिर की मूर्ति के पास जमीन से अजीब सी गर्मी निकल रही है। धर्मदास ने गांव वालों से कहा, यह जगह अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। लगता है मालिनी का शाप अब भी यहां छिपा हुआ है। हमें सावधान रहना होगा। कृष्णा अब 18 साल का हो चुका था। वह गांव में सबसे समझदार और साहसी युवक माना जाता था। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि मालिनी की आत्मा फिर से जिंदा हो रही है। वह एक पुराने मंत्र का जाप कर रही थी और उसके चारों ओर आग का घेरा था। सपने में मालिनी ने कहा, तुमने मुझे खंडहर में कैद कर दिया, लेकिन तुम मेरी शक्ति को कभी नहीं खत्म कर सकते। मैं इस बार वापस आऊंगी और पूरे गांव को अपनी आग में झोंक दूंगी। कृष्णा ने यह सपना अपने माता पिता को बताया। शरण और लता, जो पहले ही कई बार मालिनी का सामना कर चुके थे, ने कहा, अगर यह सपना सच है तो हमें फिर से उसके खिलाफ लड़ना होगा। खंडहर के नीचे एक पुराना गुप्त कक्ष था, जहां मालिनी ने अपने जीवन काल में कई बलिदान किए थे। उस कक्ष की शक्ति को न तो बाबा खत्म कर पाए थे और न ही त्रिशूल। वह शक्ति अब धीरे धीरे जाग रही थी। गांव के बच्चों में अजीब बदलाव होने लगे। वे अचानक बीमार पड़ने लगे और रात में चीखते हुए जागते। वे कहते, कोई बूढ़ी औरत हमें बुला रही है। वह कहती है कि वह हमें अपने साथ ले जाएगी। गांव वाले डर गए। उन्होंने समझ लिया कि यह मालिनी की आत्मा का काम है। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। सभी ने मिलकर तय किया कि इस बार खंडहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन धर्मदास ने कहा, खंडहर को नष्ट करना आसान नहीं होगा। वहां मालिनी की शक्ति इतनी मजबूत है कि कोई भी आम इंसान उसे नहीं झेल सकता। हमें एक बार फिर कृष्णा पर ही भरोसा करना होगा। कृष्णा ने खंडहर के गुप्त कक्ष में जाने का फैसला किया। उसके साथ धर्मदास, शरण और गांव के कुछ और लोग थे। उन्होंने मंदिर में पूजा की और त्रिशूल को फिर से उठाया। खंडहर के अंदर पहुंचकर उन्होंने जमीन पर एक अजीब चिन्ह देखा, जो जलती हुई लाल रोशनी से चमक रहा था।
यह वही जगह थी जहां मालिनी की आत्मा कैद थी। अचानक खंडहर में एक तेज आवाज गूंजी और मालिनी की परछाई वहां प्रकट हुई। तुमने मुझे 2 बार हराया है, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगी। यह गुप्त कक्ष मेरी शक्ति का स्रोत है और तुम इसे कभी नष्ट नहीं कर सकते। कृष्णा ने त्रिशूल से उस चिन्ह पर वार किया, लेकिन मालिनी की आत्मा ने अपने जादू से उसे रोक लिया। खंडहर के अंदर की दीवारें कांपने लगीं और चारों ओर आग फैल गई। धर्मदास ने कृष्णा को बताया, इस शक्ति को खत्म करने के लिए हमें गुप्त कक्ष के केंद्र में रखे शापित पत्थर को नष्ट करना होगा। यह पत्थर मालिनी की शक्ति का मुख्य स्रोत है। कृष्णा और शरण ने मिलकर गुप्त कक्ष के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पत्थर तक पहुंचने की कोशिश की, मालिनी की आत्मा ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसने कृष्णा पर हमला किया, लेकिन कृष्णा ने त्रिशूल से उसकी शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। कृष्णा ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। पत्थर टूटते ही गुप्त कक्ष में जोरदार विस्फोट हुआ। मालिनी की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, तुमने मेरी शक्ति को खत्म कर दिया, लेकिन मेरा बदला पूरा होगा। मैं फिर लौटूंगी। धर्मदास ने अंतिम मंत्र पढ़ा और मालिनी की आत्मा हमेशा के लिए गुप्त कक्ष में दफन हो गई। खंडहर को इस बार पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उस जगह पर एक बड़ा मंदिर बनाया गया ताकि कोई बुरी आत्मा फिर से जाग न सके। गांव में फिर से शांति लौट आई। कृष्णा गांव का नायक बन गया और उसे हमेशा के लिए मालिनी के शाप को खत्म करने वाले योद्धा के रूप में याद किया जाने लगा। यह कहानी सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई और साहस से उसे हराया जा सकता है। साथियों, जब हम किसी अनजान जगह पर नया फ्लैट खरीदते हैं या केवल जमीन खरीदकर उस पर कुछ भी निर्माण कार्य करते हैं, तो हमें उस जमीन के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि आज से 200 से 300 साल पहले उस जगह पर कौन रहा होगा। कहीं उस जगह पर कोई प्रेत आत्मा का निवास तो नहीं है। आज के समय में निर्माण कार्य बहुत तेज गति से हो रहा है। जो जगह कभी वीरान और बंजर हुआ करती थी, जहां पर लोगों को जाने से डर लगता था, आज उन जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब कुछ जगह ऐसी होती है जिनका इतिहास बहुत ही भयानक रहा होता है। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही जगह के बारे में है। दरअसल एक जगह पर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनी हुई थी, लेकिन उस जगह से जुड़ी हुई एक बहुत ही पुरानी घटना थी जिसने आज के समय उस स्कूल को काफी परेशान किया था। दरअसल वह स्कूल ऐसी जगह पर बनी हुई थी जहां पर 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे खानदान की आत्माएं भटक रही थीं, और वह आत्माएं लगभग 300 साल से उसी जगह पर अपना डेरा जमाए हुए थीं। दिन में तो उस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन रात के समय में वहां पर जो आत्माएं रहती थीं, वह इस स्कूल में पढ़ाई करती थीं। वो आत्माएं दिन में तो किसी को नजर नहीं आती थीं और क्लासरूम में बैठकर बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई किया करती थीं। लेकिन जैसे ही रात हो जाती तो रात के 2 बजे पूरी स्कूल में कोलाहल चालू हो जाता। टीचरों की आवाजें आती, बच्चों की आवाजें आती, और ऐसा लगता है कि आधी रात को भी यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। साथियों, जैसा कि आपको मेरे बारे में पता ही है कि मैं आपको जो भी कहानियां सुनाता हूं वह काफी हद तक सत्य कहानियों पर आधारित होती है। तो आज की यह कहानी भी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की है। मेरे दोस्त के दादाजी उसी स्कूल में पढ़ाने का काम किया करते थे, तो मेरे दोस्त ने यह कहानी मेरे साथ शेयर की है। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम जरूर कर ले। अगर आप उस छोटे से लाल बटन को दबा देंगे तो आपका मेरे साथ दिल से रिश्ता जुड़ जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपने बारे में थोड़ा सा परिचय जरूर दे दें। तो चलिए अब आगे की कहानी मेरे दोस्त के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहन है। आज मेरी उम्र 28 साल की है। पढ़ाई करने के साथ ही साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वह आज से करीब 50 साल पुरानी है, और यह घटना मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। मेरे दादाजी उसी स्कूल में पढ़ाने का कार्य किया करते थे। आज से 50 साल पहले रायपुर के करीब 20 मील दूर एक गांव था जहां पर मेरे दादाजी स्कूल में शिक्षक थे। उस स्कूल के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। हर समय सभी के लिए तत्परता से सहायता को प्रस्तुत रहते थे। शायद ये स्कूल उनके माताजी की स्मृति चिन्ह के साथ थी, इसलिए अत्यंत प्रिय भी थी। एक चौकीदार जो स्कूल में सालों से कार्यरत था, उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद वहां एक नया चौकीदार नियुक्त हुआ। उसका नाम था हीरालाल। वह मालिक के अपने गांव से था और उसके परिवार में किसी के ना होने से उसे 24 घंटे स्कूल में रहने में भी कोई ऐतराज नहीं था।
उसे स्कूल के साथ लगता एक कमरा दिया गया जिसमें वह रहता। दिन में प्रिंसिपल रूम के बाहर उनका चपरासी शाम को स्कूल बंद करके अपने कमरे में खाना बनाता और खाता, बगीचे में ठंडी घास पर बैठा रहता। फिर नींद आने पर एक चक्कर मार के सो जाता। इसी दिनचर्या में उसे कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन रात तकरीबन 2 बजे होंगे जब एकाएक कुछ अजीब से कोलाहल से उसकी नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो कमरे में जलती नाइट लैंप बंद हो गई थी। शायद लाइट चली गई थी। बड़ी अजीब बात थी, इतने महीनों में शायद पहली बार लाइट गई थी। उसके पास एक बहुत शक्तिशाली टॉर्च भी थी। थोड़े ही प्रयास से वह उसे मिल गई। उसने टॉर्च को जलाया और कमरे से बाहर निकला। चारों ओर एक भयावह अंधकार था। हवा का एक कतरा भी कहीं से स्पर्श नहीं कर रहा था। उसे घुटन महसूस होने लगी थी। ठीक उसी वक्त फिर फिजा में कोलाहल उभर, कई सारे बच्चों का कोलाहल, साथ ही एक पुरुष और एक महिला का स्वर जो उन बच्चों को खामोश करने का जतन कर रहे थे। सारी आवाजें उस निस्तब्धता में एकदम स्पष्ट रूप से सुने जा सकते थे। पर यह कैसे संभव था? यह सोचता हुआ वह स्कूल के दरवाजे की ओर आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या बच्चे और शिक्षक भीतर ही बंद हो गए, या वह कोई सपना देख रहा है? यह सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी वह हड़बड़ाहट में एक पत्थर पर उलझकर गिर गया। अब उसे महसूस हुआ कि जो कुछ हो रहा था वह एकदम सत्य था। वह सो नहीं रहा था। एकाएक उसके शरीर में एक झुरझुरी सी उठी। उसके रीढ़ की हड्डी से होता हुआ वह ठंडी का एहसास उसके मन मस्तिष्क पर छाने लगा और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। डर से बेहोश होकर गिर जाने के बाद हीरालाल की चेतना कुछ समय बाद एकाएक लौटने लगी। उसे अपने चारों ओर पदचाप की आवाज आ रही थी। शायद बारिश शुरू हो रही थी, क्योंकि बीच बीच में चेहरे पर गिरती पानी की बूंदें एक सुखद एहसास दे रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय अजीब सा डर उसे आंखें खोलने से रोक रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके कानों में प्रिंसिपल सर की आवाज आई, जो सबको हटने को कह रहे थे और उसका नाम जोर से पुकार रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही उसकी जान में जैसे जान आ गई। वह तेजी से उठ गया। चारों ओर दिन का उजाला था। स्कूल के बच्चों, शिक्षिकाओं और प्रिंसिपल सर को देख वह बेहद खुश हो गया। पर अगले ही पल रात की बातें याद आते ही फिर डर से बेहाल होने लगा। थोड़ी देर के बाद वह प्रिंसिपल सर के ऑफिस में उनके सामने खड़ा था। काफी शिक्षक लोग भी थे जो उसके इस हालत के विषय में जानना चाह रहे थे। पिछली रात की सारी बातें बताने के बाद सभी लोग उसे सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रिंसिपल सर ने सभी को आदेश दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी। यह स्कूल की बदनामी का कारण बन सकता है, और फिर वे मालिक को सारी बात से अवगत करवाएंगे। सभी अपनी ओर से नई नई बात जोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन शाम होते ही फिर वही अकेलापन, वही बंद स्कूल पर एक नई चीज जुड़ चुकी थी। स्कूल के अंदर बाहर 4-4 बड़े हैलोजन लाइट लग गए थे, जो लाइट जाने पर खुद बखुदा मिल गया था। लेकिन डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? किसी तरह से खाना खा पी कर हीरालाल अपने कमरे में बंद हो गया। उसने सोच लिया था, कुछ भी हो वह बाहर नहीं निकलेगा। पर जाने कब बैठे बैठे उसे नींद आ गई। जब नींद खुली तो रात के तकरीबन 2 बजे होंगे और उसको पुनः वही कल रात का कोलाहल सुनाई देने लगा। वह डर के मारे कमरे के एक कोने में अपनी गुड्डी को कसकर सिर से पांव तक लपेटे सिमटा लेटा रहा, और सुबह होने पर ही वह अपने कमरे से बाहर निकला। आज उसने पूरी तरह सोच लिया था कि वह अपने गांव चला जाएगा और नहीं रुकेगा। इस बुधा स्कूल में प्रिंसिपल सर के आते ही वह उनके पास जाकर पिछली रात की सारी बातें बता देता है और उनसे अपनी गांव जाने वाली बात बताता है और बाहर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। हीरालाल सोचता है कि जेब में पैसे भी अधिक नहीं है, उधर गांव में रहने की भी कोई जगह नहीं। अब बोल तो दिया, पर जाएगा कहां और कैसे, ये तो सोचा ही नहीं। ये सब सोचते हुए कुछ समय बीत गया। तभी वह जैसे चौंक उठा। सामने उसे मालिक साहब आते दिखे। हड़बड़ा कर खड़ा होने की चाह में वह उन्हें नमस्ते सर बोलना ही भूल गया। वे प्रिंसिपल सर के कमरे में चले गए और फिर थोड़ी देर में उसको अंदर बुलाया गया। अब वह मालिक साहब और प्रिंसिपल सर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। दोनों ने एक बार पुनः उससे दोनों दिनों के बारे में पूरी बात विस्तार से सुनी, बिना कोई टीका टिप्पणी के। फिर मालिक जी ने पूछा, क्या वह उन्हें मदद किए बिना ही गांव जाना चाहता है? अब उसको अपनी परेशानियां याद हो आई। उसने कहा, मालिक मदद तो मैं करना चाहता हूं, पर अकेले में बहुत जल्दी डर लगता है, तो फिर मैं मदद भी क्या कर पाऊंगा। मालिक ने उसे बाहर भेज दिया और फिर प्रिंसिपल से पूछा, सर कोई जवान शिक्षक है जो इस परिस्थिति में हमारी मदद कर सके और बात के भी 5 कान ना हो?
प्रिंसिपल ने बहुत सोचकर शर्मा जी को बुलवाया। शर्मा जी स्कूल में सालों से कार्यरत थे और उन्होंने अपने बूते ही अनेकों बार बच्चों के बीच हुई भयावह मारपीट के मसलों को सुलझाया था। वह बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय, बहुत बेहतरीन, ताकतवर शारीरिक संरचना के मालिक और स्कूल के खेलकूद के अध्यापक थे। शर्मा जी ने सारी बातें सुनकर अपनी सहमति जताई। फिर मालिक साहब ने हीरालाल को आवाज दी। अब हीरालाल ने शर्मा जी को सामने पाकर एक राहत की सांस ली। शर्मा जी तो उसे भी बेहद पसंद थे, हर वक्त उससे बहुत अच्छे से करते। उनके मदद की बात सुनते ही हीरालाल का डर मानो हवा हो गया। शर्मा जी दोपहर को ही घर के लिए निकल गए थे, पर शाम को छुट्टी होने से पहले ही एक बड़ा सा टिफिन और अपने सोने की व्यवस्था ले वापस आया। देख, जैसे हीरालाल की जान में जान आ गई। सभी के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने जाते हुए अपनी कार गेट पर रोकी और हीरालाल से पूछा, सब ठीक है? डर तो नहीं लग रहा? अब फिर मुस्कुरा दिए और शर्मा जी को अंग्रेजी में कुछ समझाकर चले गए, जो हीरालाल को समझ नहीं आया, पर इतना जरूर समझा कि जरूरत में शर्मा जी फोन जरूर कर लें। हीरालाल फटाफट हरी घास पर एक कुर्सी शर्मा जी के लिए लगा देता है और 2 प्याली में गर्मागर्म चाय बनाकर ले आता है। आज दोपहर में ही उसने 2 लीटर दूध ले रखा था कि शर्मा जी जितनी बार भी चाहे वह चाय पिला सकता है। उसे शर्मा जी का साथ रहना बेहद सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डर तो उसे कभी था ही नहीं। अपनी चाय लेकर उनकी कुर्सी के पास वह घास पर बैठ गया। दोनों चाय पी रहे थे कि उन्हें गेट पर मालिक साहब की गाड़ी आती दिखी। दोनों अपनी चाय छोड़ गेट पर दौड़ पड़े। मालिक साहब कार को वहीं छोड़कर अंदर आ गए और शर्मा जी से अंग्रेजी में बात करते रहे, फिर चले गए। हीरालाल को उनकी बातों का कोई भी मतलब समझ नहीं आया, पर उनका आना 2 बातें उसे जरूर समझा गया। एक, वे खुद उन लोगों के लिए परेशान हैं। दूसरे, काम में कुछ डर की बात जरूर है। खैर, इधर उधर की बातें करते हुए रात के कोई 10 बज गए। शर्मा जी ने खाना खाने का प्रस्ताव रखा और हीरालाल के लाख कहने के बावजूद उसे साथ में खाने के लिए मजबूर किया। शर्मा जी के घर का खाना बेहद लजीज था। दोनों खा पीकर फिर घास पर एक दरी बिछाकर ठंडक का मजा लेने लगे। कोई 11:30 बजे जब नींद आने लगी तो वे कमरे में आकर अपने बिस्तरों में सो गए। आधी रात को हीरालाल की नींद खुली तो देखा शर्मा जी कमरे की खिड़की के पास खड़े बेहद ध्यान से कुछ देख रहे हैं। स्कूल से वही आवाजें, बच्चों और शिक्षक का कोलाहल एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। हीरालाल को उठा देख शर्मा जी ने हल्की मुस्कान लाते हुए पूछा, डर तो नहीं रहे हो? साथ अंदर चले। हीरालाल ने सिर हिलाकर उनके प्रश्नों को स्वीक दे दी थी, पर दिल में हीरालाल का डर चरम सीमा पर था और वह अपनी धड़कनों की आवाज शायद 1 मील दूर से भी सुन पा रहा था। लॉजन अंदर बाहर हर तरफ जल रहे थे, पर अंदर से आती हुई आवाजें धीरे धीरे विभ रूप लेती जा रही थीं। प्रथम एवं द्वितीय तल के कमरों की बिजली जल बुझ रही थी और इन्हीं कमरों से ये आवाजें अब चीत्कार का स्वरूप लेती जा रही थीं। हीरालाल शर्मा जी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर द्वितीय तल की ओर अग्रसर होते हैं। पहले कमरे के पास पहुंचते ही शर्मा जी एक झटके से दरवाजा खोलते हैं, लेकिन देखकर आश्चर्य होता है कि वहां एकदम शांति है। बिजली के बल्ब बंद है, कहीं कोई गड़बड़ के निशान भी नहीं है। सिर्फ एक चीज जो हीरालाल बताता है और असामान्य दिखता है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ होता है जिसकी भाषा कुछ समझ नहीं आ रही थी। हालांकि स्कूल नियमावली के अनुसार हर शिक्षक कक्षा के बाद श्याम पट को साफ करके ही कक्षा छोड़ता है। यही हालत दूसरे और तीसरे कमरे में भी दिखता है। जब यह दोनों द्वितीय तल पर होते हैं, इतने में एक जोर की आवाज होती है और पहली मंजिल की एक कक्षा से बच्चों के बैठने के बेंच और टेबल तकरीबन उड़ते हुए नीचे गिरते साफ दिखते हैं। पर जब यह नीचे दौड़ते हुए पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। वापस प्रथम तल की कक्षा में देखते हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती है। ठीक उसी वक्त शिक्षक के इस्तेमाल की जाने वाली टेबल एकाएक उड़ती है और शर्मा जी की ओर आती है, पर उसी समय हीरालाल उन्हें धक्का देकर हटा देता है। पर इस काम को करते हुए खुद उस टेबल की जद में आ जाता है और घायल हो जाता है। शर्मा जी उसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और स्कूल को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है। मालिक साहब और प्रिंसिपल आ पहुंचते हैं। हिरल को अस्पताल ले जाते हैं। शर्मा जी जब मालिक को सारी बातें बताते हैं तो वे चौंक जाते हैं। हीरालाल को एम्बुलेंस से अस्पताल में भेजकर मालिक साहब, प्रिंसिपल सर और शर्मा जी तीनों एक साथ प्रिंसिपल के कमरे में बैठे थे। शर्मा जी विस्तृत रूप से उन्हें अपनी साथ हुई घटनाओं की जानकारियां दे रहे थे। फिर वे लोग उठकर प्रथम तल पर जा पहुंचे, जहां पर हीरालाल को चोट लगी थी।
श्याम पट पर लिखी इबादत अभी तक ज्यों की त्यों ही थी। प्रिंसिपल सर ने बहुत बारीकी से मिलान किया, पर वह उस स्कूल के किसी भी टीचर की हस्तलिपि से नहीं मिलता था। वहां पड़ी टेबल काफी बड़ी और वजनदार थी, जिसको उठाकर फेंकना एक या दो लोगों के लिए संभव नहीं था। मालिक साहब अपने इतने पुराने और पुश्तैनी स्कूल में चल रहे इस अजीबो गरीब घटना से काफी चिंतित और दुखी लग रहे थे, जिसका असर उनके इसी कथन से प्रतिबिंबित होता था कि मैं अभी कुछ समय तक अपनी ओर से ही कोशिशें करूंगा, फिर अगर कुछ ना कर पाया तो ही पुलिस को इसके बीच लाऊंगा। इन शब्दों के साथ ही वह फोन पर किसी से बात करने लगते हैं। दिन तो बिना किसी तरह की परेशानी के निकल गया। बच्चों को तो कुछ भी मालूम नहीं हुआ, पर शिक्षकगण जरूर हीरालाल की अनुपस्थिति के कारण को लेकर काफी उत्सुक हो रहे थे, लेकिन कुछ भी मालूम करने में असमर्थ ही रहे। शाम को स्कूल के ताला लगाकर चाबियां को ले प्रिंसिपल सर आखिर में निकल गए और स्कूल को रात्रि के छात्रों के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इसी तरह कोई 3 माह बीत गए। हीरालाल अस्पताल से ठीक होकर बाहर आते ही गांव चला गया। इस बीच होने वाली घटनाओं के विषय में मालिक प्रिंसिपल और शर्मा जी के अलावा किसी को भनक तक नहीं लगी। वास्तविकता में मालिक साहब के गांव के पास ही जंगलों में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते थे, जिनके बारे में यह प्रचलित था कि वह अपने पास कई जिन्नात को बंदी रखते थे और वे लोगों को किसी भी बाधा से मुक्त कर सकते थे। वास्तविकता में हीरालाल को वापस गांव में छोड़ने गए। मालिक साहब को यह उपाय सूझ गया था और वह अपने कुछ लोगों को साथ ले उन महात्मा जी से मिलने गए थे। महात्मा जी का नाम स्वामी प्रेमानंद जी महाराज था, पर लोग उन्हें स्वामी जी ही कहते थे। गांव से तकरीबन 7 मील दूर नदी के किनारे बने एक प्राकृतिक गुफा में वे निवास करते और वहीं अपनी आराधना में लीन रहते। स्वामी जी महाराज को देख साधारणतया किसी के भी दिल में डर खौफ पैदा हो सकता था। तकरीबन 7 फुट लंबे, काफी ज्यादा सांवला रंग, झक सफेद बाल और दाढ़ी, उंगलियों में कई रत्न बड़ी आंखें, इतनी सुर्ख मानो जवा पुष्प की पंखुड़ियां, आवाज बहुत भारी और हर पंक्ति के बाद जोर से एयूएम बम का जय घोष करते थे। स्वामी जी को पहली बार जब शाम के समय स्कूल में लाया गया, उस दिन शनिवार का दिन था। स्कूल की छुट्टी का दिन स्वामी जी गेट से घुसते ही खड़े हो गए। फिर हल्की गुर्राहट उनके मुख से निकलने लगी, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देखकर निकालता है। घास पर ही वह अपने बात चर्म को बिछाकर बैठ गए। आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप करते हुए उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लेकर उस पर फूंक मार स्कूल की ओर फेंका। अचानक उनके सामने घास पर कोहरा सा जमा होने लगा और वहीं बच्चों का कोलाहल, शिक्षिकाओं की ऊंची आवाज में उनको डांटना जैसी आवाजें आने लगी। स्वामी जी ने बहुत ही ऊंचे स्वर में सबको बंद करने को कहा और चारों तरफ एकाएक शांति सी छा गई, मानो एक बदमाश बच्चों की कक्षा में प्रधान अध्यापक घुसकर डांटते हैं। मालिक साहब, प्रिंसिपल सर शर्मा जी और गांव के कुछ लोग जो स्वामी जी के साथ आए थे, एकदम शांति से स्वामी जी के पीछे कुछ दूरी पर खड़े होकर सारे कर्मकांड को देख रहे थे। स्वामी जी महाराज बराबर कोई मंत्र उच्चारित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं। अचानक शून्य से 4 खूंटा प्रकट हो उस कोहरे के चारों ओर जमीन में अपने आप गड़ जाते हैं। फिर जैसे ही स्वामी जी महाराज हाथों को घुमाते हैं तो एक अजीब सी बिजली की चमक उन चारों खूंट पर यूं दौड़ने लगी जैसे वह कोई बिजली के तार हो। एकाएक एक भीषण गर्मी का एहसास सभी को होने लगा और तभी उस कोहरे से जोर से रुदन और याचना के स्वर गूंजने लगे। आवाजें इतनी असहनीय थीं कि सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर स्वामी जी महाराज को जैसे इससे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी। एकाएक स्वामी जी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उनका मंत्र जाप और उग्र होता गया। वे वहां से सीधा स्कूल के अंदर घुसकर पीछे की ओर चले गए। सभी उनके साथ थे। पीछे पहुंचकर एक स्थान पर वे रुक गए और उन्होंने जोरों से आवाज दी, खुल जा। सभी ने आश्चर्यचकित होकर देखा तो वहां की जमीन के ऊपर से मिट्टी हट गई और वहां एक पुराना कुआं जो पत्थरों से पाटा गया था निकल आया। पत्थर अपने आप ही अलग होते रहे थे और कुछ ही समय में कुएं की तली नजर आ गई। वहां पर कई मानव कंकाल पड़े थे। बच्चों के वयस्कों के अब स्वामी जी वापस जब चलने लगे तो वे कंकाल उनके पीछे ऐसे हवा में तैरते चल रहे थे जैसे वे किसी रस्सी से बंधे हो। उनके अपने स्थान पर बैठते ही कंकाल खुद बखुदा होना चाहते हैं। उनका जवाब तो आया पर कोई समझ नहीं पाया। अब स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों को फिर हवा में ऊपर उठा दिया। थोड़ी सी देर में वहां अपने आप एक होम कुंड की संरचना हो गई। स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों में कमंडल से थोड़ा जल ले जैसे ही उस होम कुंड में छिड़का, वहां पर मौजूद हर इंसान डर गया।
उस होमकुंड में भीषण अग्नि प्रज्वलित हो उठी। लपटे तो मानो आसमान छू रहे थे। अब स्वामी जी महाराज ने पुनः मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। पुनः सभी आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए, कैसे एक एक कर 11 बच्चों के कंकाल उस कोहरे से निकलकर कुंड में समाहित होते गए। फिर 4 वयस्कों के कंकाल निकलकर कुंड में समाहित हो गए। उसके बाद कोहरा पूरी तरह समाप्त हो गया और वे खूंटा और उनको बांधे वो बिजली अचानक ही स्वामी जी महाराज के शरीर में समाहित हो गए। अब स्वामी जी पुनः उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह कुआं निकला था। उन्होंने उस कुएं को मंत्रों से बंद कर इस तरह से ढक दिया कि कोई भी नहीं जान सके कि वहां पर एक कुआं भी मौजूद था। जब स्वामी जी महाराज ने अपना बाघ चर्म उठाया तो सब लोग चकित हो गए। उस घास पर न किसी खूंटी के दाग थे, न उस अग्निकुंड के निशान, न उस भीषण अग्नि के ही कोई चिन्ह थे। स्वामी जी महाराज रुके नहीं और अपने साथ आए लोगों को साथ लिए निकल गए। थोड़ी देर में सूर्य की पहली किरण निकल आई। स्कूल में एक अजीब सी शांति और शीतलता विद्यमान थी। मालिक साहब, प्रिंसिपल सर शर्मा जी, सभी लोग शब्दहीन अवस्था में प्रिंसिपल सर के कमरे में निढाल होकर पड़े थे। कुछ घंटों के बाद सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए। सोमवार के दिन सभी जब आए तो वह लोग भी चौंक गए। हीरालाल अपने कमरे में अपना सामान व्यवस्थित कर रहा था। स्कूल के दरवाजे खुले थे और सारे कमरे साफ सुथरे थे, पर सभी के पास एक यक्ष प्रश्न उन्हें उद्दीन कर रहा होता है। आखिर वह कंकाल किनके थे और वे वहां आए कैसे? इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मालिक साहब से पूछने की हिम्मत ना प्रिंसिपल सर और ना ही शर्मा जी कर पा रहे थे, पर अंदर ही अंदर यह बात उन्हें खा रही थी। सुबह जब वे अपने घर पहुंचे तो मालिक साहब सीधे अपने स्टडी रूम में पहुंच गए। उन्हें याद था कि उनके पिताजी डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरियों का एक संग्रह वहीं स्टडी रूम में ही था। वे एक एक कर उन डायरियों को पढ़ने लगे कि कहीं कुछ इस विषय में लिखा गया हो जो कुछ बतला सके। मालिक साहब को यद्यपि किसी ने साहस करके पूछा नहीं था, पर उनको प्रिंसिपल सर और शर्मा जी की चेहरों पर खींची रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही थीं और किसी भी उठते हुए प्रश्न का सटीक जवाब देने के लिए वे भी लालायित थे एवं प्रस्तुत रहना चाहते थे। कई दिनों तक वे उन डायरियों में ही उलझे रहे, पर जब उनको किसी तरह का उत्तर नहीं मिला तो वे भी परेशान हो उठे। तभी उन्हें पुनः स्वामी जी की याद आई कि वे ही उन्हें सटीक बात बतला सकेंगे। एक दिन वे खूब सारे फल मेवे वगैरह लेकर स्वामी जी के आराधना स्थल पर जा पहुंचे। स्वामी जी महाराज गहरी आराधना में लीन थे और उनके शिष्यों ने बताया कि इस अवस्था में उन्हें कभी भी किसी तरह परेशान नहीं करना ही उचित है। अतः उनके पास वहीं रहने के अलावा कोई रास्ता न बचा। ये उनका सौभाग्य ही कहेंगे कि शाम होते होते स्वामी जी अपनी साधना से बाहर निकल आए। उनके शिष्यों ने बताया कि स्वामी जी ने उन्हें याद किया है, तो वे उनके साधना स्थल पर जा पहुंचे। पहुंचते ही स्वामी जी ने स्वयं ही प्रश्न किया, डायरियों में कुछ नहीं मिलाना। भूतकाल की समस्त घटनाओं का ज्ञान तेरे पूर्वजों को भी नहीं था। तू जब जानना चाहता ही है तो मैं तुझे अवश्य ही बतलाऊं। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लिया और उसे अभिमंत्रित कर अपने सामने जमीन पर जैसे ही फेंका, वहां पर एक ज्वाला उत्पन्न हो गई। वे मंत्रों का उच्चारण करते रहे और वह ज्वाला ऊंची उठती रही। उस ठंडी रात में उस ज्वाला की तपिश सारे इलाके को एक अजीब से गर्म आभास से भर देता है। अब वह सभी को बैठने के लिए कहते हैं और बतलाना शुरू करते हैं। बात कोई 300 वर्ष पुरानी है, जब यहां सिर्फ जंगल हुआ करता था। उस जंगल में अलग अलग मनुष्यों की टोलियां परिवार की तरह रहती थीं और उनके आसपास के वन्य जीवन पर अपना जीवन यापन करती थी। आज जिस स्थान पर आपका स्कूल बना है, उसी स्थान पर एक टोली अपनी झोपड़ियां बना परिवार के साथ रहती थी। अपने पेयजल की आपूर्ति हेतु उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें भरने वाले पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करने लगे। एक बार जब बहुत गर्मियों का समय था, इस जंगल में भीषण आग लग गई। आग चारों ओर से धू धू कर जलती हुई इस परिवार को अपनी चपेट में लेने लगी। तब उस भीषण गर्मी से बचने के लिए वे सभी उस पानी के कुएं में कूद गए, पर अनायास ही असमय मृत्यु के मुंह में समा गए। समय बीतता गया, ये अतृप्त आत्माएं घूमती रहीं और उनके रहने का वही ठिकाना रहा, पानी का कुआं। फिर एक समय आपके पूर्वजों ने इस स्थान को एक स्कूल में परिवर्तित कर दिया। इन अतृप्त आत्माओं को खेलने के लिए एक स्थान मिल गया। दिन भर वे बिना किसी को तंग कर सिर्फ वहां पढ़ाए जा रहे चीजों को समझने की कोशिश करते और रात के समय उन चीजों को पुनः प्रतिबिंबित करती। वर्षों तक यह निर्बाध चल रहा था, पर जब आपने हीरालाल को नियुक्त किया तो उसने कोलाहल को लेकर काफी उत्सुक हो जांच कारण शुरू कर दिया और इससे उन आत्माओं को तकलीफ होने लगी
और वे गुस्सा होने लगी। लेकिन अब उनको मुक्ति मिलते ही सब शांति छा गई। कुछ और पूछ है? मालिक साहब ने सिर्फ हाथ जोड़कर सिर को न की, मुद्रा में हिला दिया। उठकर प्रणाम कर घर की ओर चल दिए। तो साथियों, आज की हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। हाँ, मैं जानता हूं कि यह स्टोरी थोड़ी सी छोटी रही है, लेकिन कई कहानियां मेरे सामने ऐसी आती हैं कि फिर मैं यह नहीं देखता कि वह कहानी छोटी है या बड़ी है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों के साथ यानी आपके साथ उस कहानी को शेयर करूं, लेकिन आगे आपके लिए जो कहानी लाऊंगा वह बहुत ही बड़ी होगी और कमाल की भी होंगी। हालांकि अगर बीच बीच में मेरे पास ऐसे रियल अनुभव भी आते रहेंगे तो वह अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, प्यार की ताकत इंसान को कहां तक ले जा सकती है? कहते हैं जब मोहब्बत सच्ची हो तो यह मौत को भी मात दे सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि प्यार आत्माओं को भी अनंत तक जोड़ देता है? आज की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको प्यार, त्याग और अमरता के सबसे गहरे सच से रूबरू कराएगा। यह कहानी है आनंद की, जिसने एक चुड़ैल से इश्क किया, एक ऐसा इश्क जो दुनिया की हर हद को पार कर गया। क्या यह प्यार उन्हें हमेशा के लिए जोड़ पाया, या मोहब्बत ने एक बार फिर अपने अस्तित्व की परीक्षा दी? आप इस कहानी को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चा प्यार वाकई कैसा होता है। तो अभी से तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें, अब इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। रात गहरी थी और अंधेरा हर चीज को अपने आगोश में ले चुका था। मेरा नाम आनंद है। मैं उस रात अपनी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानी से होकर गुजरा, जो मेरी रूह में हमेशा के लिए बस गई। ये बात उस समय की है जब मैं अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ जंगल का सन्नाटा और कभी कभी उल्लुओं की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने उसे कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। दूर दूर तक किसी की आहट नहीं थी। हिम्मत जुटाकर मैं बाइक को किनारे लगाकर पैदल ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने सड़क के किनारे एक पुरानी उजाड़ हवेली देखी। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मैं मदद की उम्मीद से वहां गया। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था और उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने पूछा, इतनी रात को यहां कैसे? मैंने अपनी परेशानी बताई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, अंदर आइए, आपकी मदद करूंगी। हवेली अंदर से और भी पुरानी लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। उसने अपना नाम श्रेया बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। मैं उससे बात करने में खोसा गया। धीरे धीरे हम दोनों बातें करने लगे। उसकी हर बात, उसकी हर मुस्कान मुझे उसकी ओर खींच रही थी। लेकिन इस सब के बीच मुझे हवेली में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दीवार पर टंगे घड़ी के कांटे बार बार रुक रहे थे। खिड़कियों से अजीब ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मुझे देख रही हो। श्रेया ने कहा, यहां रात को बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, आप यहीं रुक सकते हैं। मैं मान गया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली और रहस्यमयी होती गई। धीरे धीरे मुझे श्रेया के बारे में और बातें पता चलने लगी। उसने बताया कि वह यहां अकेली रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था जो वह मुझसे छिपा रही थी। मैंने कई बार पूछा, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, फिर अकेली क्यों रहती हो? उसने टालते हुए कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही ठीक लगती हैं। वह रहस्यमयी थी, लेकिन मैं उसके प्यार में डूब चुका था। उसकी हर बात, हर हाव भाव मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अगली सुबह जब मैंने उठकर चारों तरफ देखा तो हवेली की हालत और भी बुरी थी। वह रोशनी, वह सजावट, सब कुछ गायब था। कमरे की दीवारें फटी हुई थीं, फर्नीचर सड़ा हुआ था। मैं घबरा गया। तभी मुझे श्रेया का हंसता हुआ चेहरा दिखा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसने कहा, तुम मुझसे मोहब्बत कर बैठे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं एक आत्मा हूं। मेरा दिल दहल गया। मैंने पूछा, तुम मुझे क्यों बचाने आई?
क्यों मेरी मदद की? उसने कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी। मैंने बहुत इंतजार किया था कि कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझसे डरे नहीं, लेकिन अब तुम यहां से जा सकते हो। यह मोहब्बत तुम्हें और मुझे दोनों को बर्बाद कर देगी। मैं समझ चुका था कि मैं जिस औरत से प्यार कर बैठा हूं वह इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम इंसान नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। यह कहते हुए उसने मेरी आंखों में देखा और मुझे बाहर जाने का इशारा किया। मैं मजबूर होकर वहां से चला गया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मुझे श्रेया का चेहरा और उसकी मुस्कान याद आती है। मैंने उस रात अपना प्यार खो दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। कहते हैं, सच्चा प्यार इंसान और आत्मा के बीच भी हो सकता है, लेकिन यह कहानी इस बात का सबूत है कि हर मोहब्बत की मंजिल साथ नहीं होती। हवेली से बाहर निकलते वक्त मैंने खुद को रोका। श्रेया की बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर जाने को मजबूर किया। मैंने उससे कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे बचाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे आनंद। मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो प्यार के धोखे की वजह से इस स्थिति में पहुंची। मेरे जीवन का अंत बहुत दर्दनाक था। मुझे एक ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती थी। उसकी वजह से मुझे इस अभिशाप से गुजरना पड़ा। मैं चाहती हूं कि कोई और इस दर्द से न गुजरे। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह करीब 100 साल पहले इसी हवेली की मालकिन थी। एक नौजवान जिससे उसने शादी की थी, उसका सारा पैसा और सम्मान लूटकर उसे मार गया। उसकी आत्मा उस दिन से हवेली में फंसी हुई है और हर पूर्णिमा की रात वह जीवित रूप ले लेती है। उसने कहा, तुम यहां आकर मेरे लिए खतरा मोल ले रहे हो। मेरे पास सिर्फ इतनी ही ताकत है कि मैं तुम्हें इस जगह से सुरक्षित भेज सकूं, लेकिन अगर तुम मेरे करीब रहोगे तो तुम्हारी भी वही हालत हो सकती है जो मेरी हुई। मैंने कहा, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुमने मुझसे कहा था कि हर कहानी अधूरी रहनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कहानी पूरी हो। श्रेया ने मुझे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं डटा रहा। उसने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम्हें इस हवेली का रहस्य पूरा जानना होगा। यह जगह किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। यहां की हर चीज एक अभिशाप है। जो भी मेरी आत्मा के करीब आता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने कहा, अगर यह प्यार बर्बाद होना है तो मैं खुशी खुशी इसके लिए तैयार हूं। तुमने अपनी कहानी बताई, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रेया ने मुझे एक पुराने कमरे में ले जाकर दिखाया। वहां एक बड़ा आईना रखा था जो उसकी असली सूरत दिखाता था। आईने में वह एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक विकृत और डरावनी आत्मा की तरह दिखाई दी। उसने कहा, यह मेरा असली रूप है। मैं एक बार फिर तुम्हें मौका देती हूं। जाओ, अपनी जिंदगी बचा लो। लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा यह रूप डरावना हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी खूबसूरत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, चाहे कुछ भी हो। श्रेया ने रोते हुए कहा, अगर तुमने मुझे स्वीकार किया तो तुम्हारा अंत भी मेरे जैसा ही होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी और अपना भविष्य दोनों छोड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने बिना सोचे कहा, हां, मैं तैयार हूं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। उसने मेरे हाथों को थामा और कहा, तुमने मुझे एक बार फिर मोहब्बत पर यकीन दिलाया, लेकिन मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बनने दूंगी। उसने अपने भीतर की सारी ताकत इकट्ठी की और हवेली को जलाना शुरू कर दिया। हवेली की दीवारें टूटने लगीं और चारों तरफ आग फैल गई। उसने कहा, यह जगह अब खत्म होनी चाहिए। तुम बाहर जाओ। मेरी आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे रोक सकूं, लेकिन श्रेया ने मुझे हवेली से बाहर धकेल दिया। जैसे ही हवेली जलने लगी, मैंने श्रेया को पुकारा, श्रेया, मुझे मत छोड़ो। अगर तुम्हारे साथ रहना मौत है तो मुझे मंजूर है। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, आनंद, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आजाद किया है, लेकिन मेरा अंत यही होना था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भविष्य मेरी तरह अधूरी कहानियों में खो जाए। अब तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मेरी याद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। आग की लपटों में घिरी श्रेया की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ उठाकर मुझे अलविदा कहा।
उसकी मुस्कान में दर्द और राहत का अजीब मिश्रण था। हवेली पूरी तरह से राख हो गई। मैंने रात भर वहीं बैठकर देखा। उसकी राख के बीच मैंने एक काले रंग का पत्थर पाया। उस पर अजीब निशान थे। शायद यह श्रेया की आत्मा का कोई अंश था। मैंने उस पत्थर को उठाया और अपने पास रख लिया। वक्त बीतता गया, लेकिन श्रेया की यादें हर पल मेरे साथ रहीं। मैंने उसके नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, श्रेया फाउंडेशन, जो उन लोगों की मदद करता था जो अपने जीवन में प्यार और रिश्तों की वजह से गहरी चोटें झेल चुके थे। कुछ साल बाद एक पूर्णिमा की रात, जब मैं उसी सड़क से गुजर रहा था, तो मैंने ठंडी हवा में श्रेया की खुशबू महसूस की। मैंने अपना हाथ उस काले पत्थर पर रखा और धीमे से कहा, श्रेया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। तभी मुझे पीछे से किसी ने पुकारा। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं आनंद। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का दूसरा रूप है। श्रेया ने मुझे अपने जीवन की कीमत पर बचाया और मैंने उसकी याद को अमर बना दिया। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है, क्या तुमने कभी प्यार किया, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं, हाँ, मैंने प्यार किया, और वह प्यार आज भी मेरी रूह में बसता है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। श्रेया भले ही मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन उसकी यादें और उसकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर गईं। मैंने अपने जीवन का हर पल उसकी याद में जीने का फैसला किया। उस काले पत्थर को मैंने अपने घर में सबसे खास जगह पर रखा। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उस पत्थर से श्रेया की आवाज मुझे पुकार रही हो। जब भी मैं उसे छूता, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती और मुझे ऐसा लगता जैसे वह अब भी मेरे आसपास हो। कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि श्रेया की आत्मा ने मुझे पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी मैं मुश्किल में होता, अचानक कोई समाधान सामने आ जाता। एक रात जब मैं अपने काम में उलझा हुआ था, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। मैंने काले पत्थर की ओर देखा। उसकी सतह पर हल्की रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में मैंने श्रेया का चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में वही प्यार था जो मैंने पहली बार देखा था। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं आनंद, हमेशा के लिए। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि श्रेया सिर्फ मेरी यादों में ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के हर कोने में बसती है। मैंने अपने जीवन का हर पल उसकी याद को समर्पित कर दिया। मैंने श्रेया फाउंडेशन को बड़ा बनाया। उसकी मदद से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली। फाउंडेशन का मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं था, बल्कि यह संदेश फैलाना था कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अब जब भी मैं पूर्णिमा की रात में आसमान की ओर देखता हूं, तो चांद की रोशनी में मुझे श्रेया का चेहरा दिखता है। वह मुझे देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, तुमने मुझे अमर कर दिया आनंद। मैं जानता हूं कि वह अब भी मेरे साथ है। उसकी आत्मा हवेली की कैद से तो आजाद हो गई, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे साथ अमर हो गई। यह कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार भले ही शारीरिक रूप से अलग हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा कभी मरती नहीं। प्यार का यह अनुभव मुझे हमेशा यह याद दिलाता है, सच्चा प्यार वह है जो आत्मा में बसे और किसी भी हालत में आपको मजबूत बनाए। वर्षों बाद भी श्रेया की यादें और उसकी मोहब्बत मेरे जीवन का हिस्सा बनी रही। हर पूर्णिमा की रात जब चांद आसमान में अपनी रोशनी बिखेरता था, मुझे ऐसा लगता जैसे वह मुझे देख रही हो। हवाओं में उसकी खुशबू महसूस होती और हर कोने से उसकी धीमी फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंचती थी। मैंने कई बार अपने आप से पूछा, क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है या सचमुच उसकी आत्मा मेरे आसपास है? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि श्रेया ने मुझे सिर्फ अपने प्यार का अनुभव कराया था, न कि उसका अंत। एक रात जब मैं अपने घर की बालकनी में बैठा था, अचानक हवा का झोंका आया और काले पत्थर से हल्की रोशनी निकलने लगी। यह घटना पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पत्थर के भीतर से एक स्वर उभरा, श्रेया की आवाज। उसने कहा, आनंद, मैंने जो त्याग किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि खुद के लिए भी था। मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ रहने की जिद करोगे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसे अधूरी रह जाए। तुमने मेरे नाम को जिंदा रखा है और यही मेरी मुक्ति का सबसे बड़ा कारण है। मैंने पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे श्रेया? उसने धीमे स्वर में कहा, हमारे बीच का बंधन कभी टूटेगा नहीं आनंद। यह प्यार आत्मा का है, शरीर का नहीं।
जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगी। उस रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि प्यार का मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी और आजादी का सम्मान करना भी है। श्रेया ने अपने त्याग से मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार सीमाओं से परे होता है। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से उसकी यादों के नाम कर दिया। मैंने सिर्फ उसके नाम पर फाउंडेशन नहीं बनाया, बल्कि उन लोगों की मदद की जो प्यार में धोखे या दर्द का सामना कर रहे थे। मुझे यह एहसास हुआ कि श्रेया चाहती थी कि मैं उसकी कहानी को एक मिसाल बनाऊं। कुछ वर्षों बाद एक और पूर्णिमा की रात आई। मैं उस सड़क पर गया जहां हवेली हुआ करती थी। अब वहां केवल जंगल था, लेकिन मुझे हवा में वही खुशबू महसूस हुई। मैंने उस काले पत्थर को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, श्रेया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे यह दुनिया रहे या न रहे, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। तभी हवा का झोंका मेरे चारों तरफ घूमने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया हो। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया आनंद। अब मेरी आत्मा शांति में है, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उस रात के बाद मैंने उस पत्थर को नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि श्रेया अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। आज जब मैं उन लम्हों को याद करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि श्रेया ने मुझे सिर्फ प्यार का मतलब नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वह हर सांस में, हर याद में और हर एहसास में जिंदा रहता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन श्रेया और मेरा प्यार अमर है। यह कहानी उन सब के लिए है जो प्यार की ताकत को समझते हैं और जानना चाहते हैं कि सच्चे प्यार का मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि दिल और आत्मा का जुड़ना है। चाहे शरीर छूट जाए, लेकिन आत्माओं का प्रेम सदा जीवित रहता है। श्रेया की यादें मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी थीं। मैं हर रोज उसकी कही बातों को याद करता, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसका वो अंतिम त्याग जिसने मेरी सोच और आत्मा को बदल दिया। मेरा जीवन अब सिर्फ मेरे लिए नहीं था। मैंने श्रेया के नाम पर बनाई फाउंडेशन को आगे बढ़ाया। उसकी मदद से सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदली, लेकिन दिल के एक कोने में अब भी खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे सिर्फ श्रेया भर सकती थी। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे बैठा हुआ मैं श्रेया की तस्वीर देख रहा था। तभी अचानक खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। काले पत्थर से हल्की रोशनी फूटी। इस बार यह रोशनी और तेज थी, जैसे किसी संदेश के साथ आई हो। मैंने पत्थर को उठाया और उसी पल मुझे श्रेया की आवाज सुनाई दी, आनंद, समय आ गया है। अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में बुला रही हूं। यह सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। क्या यह सच था या यह मेरी कल्पना थी? आवाज ने मुझे उसी जगह जाने का निर्देश दिया जहां हवेली हुआ करती थी। मैं बिना सवाल किए पत्थर को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया। वह जगह अब पूरी तरह वीरान थी, लेकिन हवा में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पत्थर चमकने लगा। धरती पर एक हल्का सा कंपन हुआ और वहां एक पुरानी हवेली का आकार दिखने लगा। ये वही हवेली थी, लेकिन इस बार यह डरावनी नहीं लग रही थी। इसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी निकल रही थी और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। मैंने कदम बढ़ाए और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने श्रेया को देखा। वह वैसी ही थी जैसी मैंने उसे पहली बार देखा था, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है आनंद, क्योंकि हमारा प्यार अधूरा नहीं रह सकता। मैंने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी यादों को जिंदा रखा। यही वजह है कि मैं आज फिर तुम्हारे सामने खड़ी हूं। उसने मेरे हाथ पकड़े। उसकी छुअन बिल्कुल असली थी। उसने कहा, अब मैं यहां एक आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार के रूप में हूं। हम दोनों एक साथ इस दुनिया से परे की यात्रा करेंगे। यह प्यार हमारी आत्माओं को हमेशा के लिए जोड़ देगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, श्रेया, मैं हमेशा तुमसे यही चाहता था। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो आनंद, अब यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी। हवेली के चारों तरफ रोशनी फैल गई। मैं और श्रेया दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाए। ऐसा लगा जैसे हम दोनों किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। ये दुनिया समय और स्थान से परे थी, जहां केवल प्यार का अस्तित्व था। इस दुनिया में श्रेया और मैं अब एक हो चुके थे। न कोई दर्द था, न कोई दुख। ये प्रेम की वह अवस्था थी जहां आत्माएं स्वतंत्र थीं, लेकिन फिर भी बंधी हुई थीं। यह कहानी केवल हमारी नहीं,
बल्कि उन सभी की है जो सच्चे प्यार में विश्वास करते हैं। सच्चा प्यार न तो समय से बंधा होता है, न ही सीमाओं से। यह आत्माओं का ऐसा संगम है जो हर बंधन को तोड़कर अनंत तक पहुंचता है। सच्चा प्रेम केवल शारीरिक रूप से मिलने का नाम नहीं, बल्कि आत्माओं के हमेशा के लिए एक हो जाने का वादा है। जब मैं और श्रेया हवेली के भीतर रोशनी की ओर बढ़े, तो मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था। श्रेया ने मेरी ओर देखा और कहा, आनंद, यह हमारी मोहब्बत की आखिरी परीक्षा है। मुझे अपनी दुनिया में लौटने के लिए तुम्हारे प्यार की आखिरी कुर्बानी चाहिए। मैंने पूछा, कैसी कुर्बानी श्रेया? उसने जवाब दिया, तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। हमारी आत्माएं हमेशा के लिए एक हो सकती हैं, लेकिन हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? श्रेया के शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैं जानता था कि यह प्यार सिर्फ मेरी जिंदगी के लिए नहीं था, बल्कि अनंत के लिए था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारे साथ रहना मौत को गले लगाने जैसा है, तो मैं तैयार हूं। मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे बिना अधूरा है। अगर यह प्यार हमें अनंत में जोड़ सकता है, तो मैं अपनी सांसें भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यही सच्चा प्यार है। यही वह त्याग है जो हमें अमर बनाएगा। हवेली के भीतर एक दरवाजा खुला जो चकाचौंध करती रोशनी से भरा था। श्रेया ने मेरा हाथ थामा और मुझे उस दरवाजे की ओर ले गई। जैसे ही हमने उस दरवाजे को पार किया, मैं हल्का महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा सारा दर्द, सारी परेशानियां मिट गई हों। हम दोनों अब केवल शरीर नहीं थे, बल्कि दो आत्माएं थीं, अनंत में बसी हुई, समय और स्थान से परे। आज मैं यह कहानी तुम सबको सुनाने के लिए यहां हूं। यह कहानी उस प्यार की है जो मृत्यु को भी हरा सकता है। श्रेया और मैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारी आत्माएं हर उस दिल में बसती हैं जो सच्चे प्यार पर यकीन करती हैं। हम दोनों ने अपने प्यार को अनंत बना दिया, और मैं जानता हूं कि जब भी तुम प्रेम की तलाश में रहोगे, हमारी कहानी तुम्हें प्रेरणा देगी। प्यार का यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। जो आत्माओं का प्रेम है, वह अनंत काल तक जीवित। हेलो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज की कहानी ऐसी है जो आपको सांसें रोकने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी सिर्फ डर या रहस्य की नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है ऐसा सच जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास मौजूद चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं? कभी कभी उनकी परछाई में छिपा होता है एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कहानी में हर मोड़ आपको चौंकाने वाला है। और हां, अगर आप डर, रहस्य और सस्पेंस को महसूस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द साइलेंट एक्स को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी और खौफनाक कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। चलिए, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होती है अंधेरे के दिल में छिपे उस राज से जो आपकी रूह तक को झकझोर देगा। मनोज एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि उसे एक नई कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव नहीं मिला। इस कंपनी में उसकी मुलाकात लीला से होती है। लीला ऑफिस की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी लड़की है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मनोज को उसकी ओर खींच लाता था। एक शाम ऑफिस के बाद सभी लोग पार्टी में शामिल हो रहे थे। मनोज ने देखा कि लीला हमेशा अकेली रहती है। उसने लीला से बातचीत करने की कोशिश की। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, लेकिन यह मुलाकात ऑफिस के बाहर होनी चाहिए। मनोज थोड़ा झिझका, लेकिन लीला की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने अगले दिन लीला के बताए पते पर जाने का फैसला किया। मनोज जब उस पते पर पहुंचा, तो वह एक पुरानी सुनसान हवेली थी। वहां चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवेली के गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जिसने मनोज से कहा, यहां कोई नहीं रहता, लेकिन अगर तुम लीला से मिलने आए हो तो सीधे अंदर जाओ। मनोज ने जैसे ही हवेली के दरवाजे खोले, उसे एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। अंदर जाकर उसने देखा कि लीला एक पुरानी लाल रंग की साड़ी पहने खिड़की के पास खड़ी थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरी बात मानी, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे बारे में एक सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाओ। लीला ने मनोज को बताया कि वह इस दुनिया की नहीं है। वह एक प्रेत है जो वर्षों से इस हवेली में कैद है। वह केवल उन्हीं लोगों से मिल सकती है जो उसके सच्चे प्यार के काबिल हों।
मनोज पहले तो डर गया, लेकिन लीला की आंखों में दर्द और सच्चाई देखकर वह खुद को रोक नहीं सका। लीला ने मनोज से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन इसका एक अंजाम होगा। मनोज ने अपने दिल की सुनी और लीला से शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी एक अजीब रस्म के साथ रात के समय हवेली में हुई। जैसे ही शादी संपन्न हुई, लीला ने कहा, अब मैं इस कैद से मुक्त हो रही हूं। तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया है, लेकिन मुझे अब इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। लीला ने मनोज को अलविदा कहा और हवेली से गायब हो गई। लीला के जाने के बाद मनोज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह काम में तो व्यस्त रहता, लेकिन उसकी सोच हमेशा लीला के इर्द गिर्द घूमती। रात को अक्सर उसे अजीब अजीब सपने आते। उन सपनों में लीला उसे किसी अंधेरी जगह पर बुलाती थी। मनोज समझ नहीं पा रहा था कि ये सपने एक संकेत हैं या उसकी भावनाओं का परिणाम। एक दिन ऑफिस में उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला। इत्तेफाक से यह प्रोजेक्ट उसी इलाके में था जहां वह पुरानी हवेली थी। मनोज ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी था। मनोज ने काम के सिलसिले में हवेली के पास जाना शुरू कर दिया। हर बार जब वह वहां से गुजरता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब वह देर तक काम करने के बाद घर लौट रहा था, उसने देखा कि हवेली के अंदर रोशनी जल रही है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह फिर से हवेली के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। वही पुरानी सजावट, वही माहौल और बीच में लीला खड़ी थी। लीला ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया से मुक्त हो चुकी हूं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी इस हवेली से जुड़ी है और इसका कारण है वह शाप जो इस जगह पर है। मनोज ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा शाप? लीला ने बताया कि यह हवेली एक समय एक रईस जमींदार की थी, जिसने अपनी हवस और लालच के कारण कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। उन्हीं की आत्माएं इस हवेली में कैद हैं और उन्हें शांति तभी मिलेगी जब इस शाप को तोड़ा जाएगा। लीला ने मनोज से मदद मांगी। उसने कहा कि शाप को तोड़ने के लिए उसे हवेली के तहखाने में जाकर एक प्राचीन मूर्ति को निकालना होगा, जिसे जमींदार ने छिपा दिया था। मनोज ने हिम्मत जुटाई और लीला के साथ तहखाने में गया। वहां घुप अंधेरा था और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही मनोज ने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, तहखाने में मौजूद आत्माओं ने हमला करना शुरू कर दिया। लीला ने आत्माओं को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वह कमजोर पड़ने लगी। उसने मनोज से कहा, तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। मनोज ने किसी तरह हिम्मत कर मूर्ति को बाहर निकाला और हवेली के आंगन में ले आया। जैसे ही मूर्ति आंगन में पहुंची, पूरी हवेली में रोशनी फैल गई। आत्माएं एक एक करके गायब हो गईं और हवेली का शाप टूट गया। लीला ने मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, अब मैं सच में मुक्त हो रही हूं। तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी, लेकिन अब मेरा समय आ गया है। यह कहते हुए लीला हवा में विलीन हो गई। मनोज अकेला खड़ा था, लेकिन उसके दिल में सुकून था कि उसने लीला और उन आत्माओं को मुक्त कर दिया। लीला की विदाई के बाद मनोज को लगा था कि उसकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हवेली से जुड़े अजीब सपने और घटनाएं अब भी उसका पीछा कर रही थीं। उसे महसूस होने लगा था कि हवेली का रहस्य अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक दिन प्रोजेक्ट साइट पर काम करते हुए एक मजदूर ने मनोज को बताया कि रात में उसने हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी थी। मनोज ने यह बात नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसी रात उसे फिर से वही सपने आए। सपने में उसने लीला को देखा, जो उसे कह रही थी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, हवेली का असली सच अब भी छिपा हुआ है। मनोज ने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वह अपने एक करीबी दोस्त रोहित को साथ ले गया। हवेली में पहुंचकर दोनों ने तहखाने की गहराई से जांच की। तहखाने में एक और दरवाजा था जो पिछले प्रयास में नजर नहीं आया था। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी हुई थी। जैसे ही मनोज ने किताब खोली, हवेली में चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। किताब में लिखा था, यह हवेली सिर्फ एक अभिशप्त जगह नहीं है, बल्कि यह एक पुराना यज्ञ स्थल है। यहां एक ताकतवर आत्मा कैद है जो हवेली को छोड़ने वालों को वापस खींच लाती है। किताब में आगे लिखा था कि इस आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था और इसे करने वाला व्यक्ति अपनी जान भी गंवा सकता था। मनोज ने फैसला किया कि वह यह अनुष्ठान करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हवेली का आतंक किसी और की जिंदगी बर्बाद करे।
मनोज और रोहित ने एक स्थानीय पुजारी की मदद ली। पुजारी ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान को पूरा करने के लिए लीला की आत्मा की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि वह ही इस आत्मा के प्रभाव को कमजोर कर सकती है। मनोज ने लीला को याद करते हुए पुजारी के बताए मंत्र का जाप किया। थोड़ी देर बाद लीला की आत्मा प्रकट हुई। उसने मनोज से कहा, तुम अब भी मेरी मदद के लिए तैयार हो? यह बहुत खतरनाक है। मनोज ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी मुक्ति मेरी जिम्मेदारी थी। अब इस हवेली को हमेशा के लिए मुक्त करना भी मेरा कर्तव्य है। अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। वही ताकतवर आत्मा प्रकट हुई। यह एक भयानक रूप में था जो आग और धुएं से बना था। उसने मनोज और लीला पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लीला ने अपनी शक्ति से उसे रोक दिया। आत्मा ने कहा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। यह हवेली मेरी कैद है और मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मनोज ने अंतिम मंत्र का उच्चारण करते हुए आत्मा की ओर किताब फेंकी। किताब जलने लगी और आत्मा दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे आत्मा गायब हो गई और हवेली शांत हो गई। अनुष्ठान पूरा होते ही हवेली गिरने लगी। मनोज और रोहित किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाहर खड़े होकर उन्होंने देखा कि हवेली धूल में मिल चुकी थी। हवेली के खत्म होने के बाद मनोज ने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसे एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम या पता नहीं था। लिफाफा खोलते ही मनोज के हाथ कांपने लगे। उसमें लीला की लिखावट में एक पत्र था। मनोज, तुमने मुझे और इस हवेली की आत्माओं को मुक्ति दी, लेकिन हर मुक्ति के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें उस राज का पता लगाना होगा जो इस धरती की गहराई में छिपा है। वह आत्मा जिसे हमने हराया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसकी शक्ति इस धरती के एक और हिस्से में सो रही है। तुम्हें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो यह फिर लौटेगी। पत्र ने मनोज को बेचैन कर दिया। उसने तुरंत रोहित से संपर्क किया और यह पत्र दिखाया। रोहित ने सलाह दी कि उन्हें इस मामले को और गहराई से समझने के लिए एक विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। दोनों एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रोफेसर अजय मेहरा से मिले। प्रोफेसर ने पत्र और हवेली के इतिहास की कहानियों को सुनने के बाद कहा, यह आत्मा किसी साधारण प्रेत से अधिक थी। यह एक पुरानी दानवी शक्ति है जिसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए हमें उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। शोध के दौरान उन्हें पता चला कि हवेली के नीचे एक भूमिगत मंदिर था जहां सदियों पहले उस आत्मा की पूजा की जाती थी। मंदिर को जमींदार ने बंद करवा दिया था क्योंकि उसे डर था कि उस शक्ति का उपयोग उसके खिलाफ हो सकता है। मनोज, रोहित और प्रोफेसर ने उस जगह की खुदाई शुरू की। खुदाई में उन्हें मंदिर का रास्ता मिला, लेकिन उसके साथ साथ कई खतरे भी सामने आए। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, अचानक चारों ओर धूल भरी आंधी उठने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मंदिर के अंदर एक बड़ा कक्ष था जहां बीच में एक काले पत्थर की मूर्ति थी। प्रोफेसर ने बताया कि यह मूर्ति उस दानवी शक्ति का केंद्र है। अगर इसे नष्ट किया जाए तो शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन मूर्ति को छूना बेहद खतरनाक था। मनोज ने हिम्मत दिखाते हुए मूर्ति को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम रखा, कक्ष में आग की लपटें उठने लगीं और वही दानवी आत्मा प्रकट हुई। उसने मनोज पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक लीला की आत्मा प्रकट हुई। उसने आत्मा से कहा, तुम्हारी हार निश्चित है, तुम्हारा अंत अब नजदीक है। लीला ने अपनी शक्ति से आत्मा को कमजोर किया, जिससे मनोज को मूर्ति को तोड़ने का मौका मिला। मनोज ने पूरी ताकत से मूर्ति पर वार किया। मूर्ति चूर चूर हो गई और दानवी शक्ति एक बार फिर से चीखती हुई गायब हो गई। मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और फिर सब शांत हो गया। दानवी आत्मा के नष्ट होने के बाद मनोज ने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की। उसने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन लीला के साथ बिताए पलों की यादें उसे अक्सर बेचैन कर देती थीं। वह महसूस करता था कि लीला ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी है। एक दिन जब वह अपनी किताब के प्रमोशन के लिए एक बड़े इवेंट में था, वहां उसे एक युवा लड़की मिली। वह लड़की किताब को लेकर बहुत उत्साहित थी और उसने मनोज से कहा, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। मनोज को यह सुनकर खुशी हुई।
लेकिन उसके दिल में अब भी एक अधूरापन था। एक रात जब मनोज अपने घर पर अकेला था, उसने अपनी खिड़की के बाहर एक हल्की रोशनी देखी। पहले उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब रोशनी धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर आई तो वह चौंक गया। यह रोशनी किसी और की नहीं बल्कि लीला की थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, तुमने सोचा था कि यह हमारा आखिरी मिलन था? नहीं मनोज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक आखिरी संदेश देने आई हूं। लीला ने बताया कि वह अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी है और उसे अब किसी भी बंधन से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने मनोज को एक विशेष जिम्मेदारी दी। उसने कहा, तुम्हारा दिल सच्चा और निडर है। अब तुम्हें उन आत्माओं की मदद करनी है जो इस दुनिया में अटकी हुई है। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना है। मनोज ने लीला से पूछा, लेकिन मैं यह सब कैसे कर सकता हूं? लीला ने जवाब दिया, तुम्हारे पास वह ताकत और साहस है जो तुम्हें यह करने में मदद करेगा। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी यादों और तुम्हारे दिल में। उस रात के बाद मनोज ने ठान लिया कि वह लीला के बताए रास्ते पर चलेगा। उसने एक टीम बनाई और उन जगहों पर जाने लगा जहां लोगों ने अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। वह केवल इन घटनाओं का समाधान ही नहीं करता, बल्कि उन आत्माओं को शांति भी प्रदान करता। मनोज ने उस जगह पर जहां हवेली थी एक स्मारक बनवाया। यह स्मारक लीला और उन सभी आत्माओं की याद में था जिन्हें उन्होंने मुक्त किया। स्मारक के नीचे एक शिलालेख था, उन आत्माओं के लिए जो भटकी थीं और उनके लिए जिन्होंने उन्हें मुक्ति दी। मनोज की जिंदगी अब सिर्फ एक इंजीनियर की नहीं थी, वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो आत्माओं और इंसानों के बीच का पुल था। हर रात जब वह अपनी किताब के पन्नों को पलटता तो उसे ऐसा लगता कि लीला की मुस्कान अब भी उसके साथ है। कुछ प्रेम कहानियां अंतहीन होती हैं क्योंकि वे सिर्फ दिलों में नहीं बल्कि आत्माओं में बसती हैं। सोचिए, आप अपने ट्रक में रात के अंधेरे में सफर कर रहे हैं। सड़क सुनसान है और अचानक सामने खड़ी है एक अजीब औरत। अब ये औरत मदद करने आई है या आपको डराने, ये तो कहानी के आखिर में ही पता चलेगा। लेकिन ठहरिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि ऐसी मजेदार है कि आपको हंसी भी आएगी और सस्पेंस भी बना रहेगा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ट्रक ड्राइवर अम्बेश की मददगार चुड़ैल से मुलाकात की सच्ची कहानी। लेकिन ध्यान रहे, ये मदद उतनी आसान नहीं जितनी लगती है। तो देखिए आखिर तक, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी, डराएगी और ऐसा ट्विस्ट लेकर आएगी जिसे भूलना मुश्किल होगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये अनोखी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर डरावनी और मजेदार कहानी सबसे पहले मिले। चलिए अब शुरू करते हैं अम्बेश की ये खतरनाक लेकिन मजेदार कहानी। बस ध्यान रखिए, कहीं ये चुड़ैल आपके ट्रक का रास्ता न रोक दे। उस रात करीब 1 बजे मैं अपने ट्रक से गिट्टी का माल लेकर जा रहा था। रास्ता राजस्थान के उस हिस्से से होकर गुजर रहा था जिसे लोग भूतिया हाईवे कहते थे। गांव वालों का कहना था कि यहां रात में किसी को सवारी मत देना। मैं इन बातों को बकवास मानता था। आसमान पर बादल छाए थे और कोहरा इतना घना था कि सड़क भी मुश्किल से दिख रही थी। मेरा ट्रक 60 से 70 की रफ्तार से चल रहा था। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और हाथ में कुछ लटकता हुआ थैला। मैंने सोचा, रात के इस वक्त यहां कोई क्यों खड़ा होगा? ये औरत जरूर परेशान होगी। मैं अपनी मर्दानगी में थोड़ा घमंड करता हूं तो सोचा, चलो मदद कर देते हैं। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, बहन जी, इतनी रात यहां क्या कर रही हो? वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बोली, भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दोगे? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने कहा, बैठो, पर मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। वह हंसते हुए ट्रक के केबिन में चढ़ गई। उसकी हंसी थोड़ी अजीब थी, जैसे गले से नहीं पेट से आ रही हो। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। थोड़ी देर तक सब ठीक था। मैंने उससे पूछा, आप कहां जा रही हैं? वह बोली, बस जहां तुम जा रहे हो वहीं तक छोड़ दो। मैंने देखा कि वह खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या परेशानी नहीं थी। तभी अचानक उसने कहा, भैया, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत लोग मर चुके हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बहन जी, ये सब कहानी है, मैं यहां रोज आता हूं, कोई भूत वूत नहीं होता। वह मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो क्या मैं भी कहानी हूं? यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखें अब अजीब सी चमक रही थीं, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत जुटाकर हंसा और बोला, आप तो मजाकिया निकली। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, माहौल और अजीब होता जा रहा था। घना कोहरा, सन्नाटा और मेरे ट्रक के इंजन की आवाज। उसने अचानक मुझसे पूछा, भैया तुमने कभी चुड़ैल देखी है? अब मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने झुंझलाकर कहा, अरे बहन जी, ये सब बकवास है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। वह फिर हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी के साथ मेरे ट्रक के अंदर ठंड बढ़ गई। ऐसा लगा कि किसी ने फ्रीज खोल दिया हो। मैंने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें अब लाल थीं, उसके बाल हवा में उड़ने लगे, जबकि ट्रक का केबिन बंद था। मैं डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, भैया अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने घबराकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी मर्जी से चल रहा था। वह औरत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा सफेद हो गया था और उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर बोला, बहन जी मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। वह जोर से हंसी और बोली, तूने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन अब तुझे मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने कहा, मुझे अपने ट्रक में लिफ्ट देनी थी, जो तुमने दे दी। अब तुम्हें मुझे उस जंगल के बीच में छोड़ना होगा। मैंने कहा, जंगल? वहां तो कुछ नहीं है। वह बोली, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने ट्रक घुमाया और जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह मुझसे अपने बारे में बातें करने लगी। उसने बताया कि वह एक मददगार चुड़ैल है, जो केवल उन्हीं की मदद करती है जो नेक दिल होते हैं। जैसे ही मैंने उसे जंगल के बीच में छोड़ा, उसने कहा, अब बंद कर अपनी ट्रक की लाइट और मेरी आंखों में देख। मैंने डरते डरते ऐसा किया। उसने अपनी आंखों से एक चमक निकाली और मैं कुछ पल के लिए बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने ट्रक के अंदर था। ट्रक चल रहा था और सामने सड़क साफ नजर आ रही थी। मैंने सोचा ये सब एक सपना था, लेकिन तभी मैंने अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर देखा। वहां एक सोने की चूड़ी पड़ी थी। मैंने चूड़ी को उठाया और समझ गया कि यह उसी चुड़ैल का इनाम था। आज भी वह चूड़ी मेरे घर में रखी है और उस रात की याद आते ही मेरी रूह कांप जाती है। 2 दिन बाद अम्बेश फिर उसी रास्ते पर सफर कर रहा था। ट्रक में वह चूड़ी रखे हुए था, जो अब तक उसे अजीब महसूस कराती थी, लेकिन उसके मन में अब तक इस बात का डर था कि वह उस रात के बारे में ज्यादा न सोचे। उसे लगा कि वह एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही वह वही भूतिया हाईवे पार कर रहा था, उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, अरे भैया क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये आवाज वही थी, वही अजीब सी खौफनाक आवाज। लेकिन इस बार अम्बेश थोड़ी सावधानी बरतते हुए ट्रक की गति बढ़ा दी। वह जानता था कि अगर वह रुकता है तो वही सब फिर से हो सकता है जो पिछली बार हुआ था। अम्बेश की सांस घुटने लगी थी, लेकिन जब उसने देखा तो वही औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। इस बार उसने सफेद साड़ी के साथ काले बाल लटकाए हुए थे और उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। उसकी आंखों में वही रहस्यमय लाल रंग था। अम्बेश ने ट्रक की गति और तेज कर दी, लेकिन तभी वह औरत ट्रक के सामने आ गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछली बार हुआ था। अम्बेश ने गुस्से में आकर ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, तुम फिर से क्यों आई हो? वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे भाग नहीं सकते भैया, अब तुम मेरी मदद के बिना नहीं बच पाओगे। अम्बेश ने तुरंत ट्रक की दरवाजे को बंद कर दिया और गैस लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की गति अचानक कम हो गई, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। तुम समझ नहीं रहे हो, वह औरत बोली, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। अम्बेश ने फिर से डरा डरा पूछा, मुझे तुम्हारी मदद क्यों चाहिए? क्या तुम मुझे मार डालोगी? वह औरत उसकी तरफ घूरते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं, तुम्हें मेरी मदद करनी है, तभी तुम बच पाओगे। अम्बेश अब पूरी तरह से डर गया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर अचानक उस औरत ने कहा, तुम्हें उस जंगल में जाना होगा, वहां एक प्राचीन मंदिर है। अगर तुम वहां जाकर मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया यह उपहार मिलेगा। अम्बेश को लगा कि इस बार कुछ गंभीर मामला है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने ट्रक को मोड़कर उस जंगल की ओर बढ़ाया। रास्ता और भी वीरान हो गया था और जंगल की घनी छांव में अंधेरा फैलने लगा। करीब 15 मिनट बाद अम्बेश ने उस पुराने मंदिर को देखा।
यह जगह घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी और मंदिर के बाहर कोई भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और चित्र बने हुए थे। अम्बेश ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। सब कुछ बेहद शांत था। तभी अम्बेश ने देखा कि वहां एक मूर्ति के पास एक जोड़ी जूतियां रखी हुई थीं, जैसे कि कोई हमेशा वहां आता हो। वह डरते डरते मूर्ति के पास गया और उसने पूजा शुरू कर दी। अम्बेश ने पूजा खत्म की ही थी कि अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी मदद की, अब तुम भी मेरे जैसा बनोगे। अम्बेश ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही औरत अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका रूप अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। तुमने मेरी पूजा की है, अब तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में रहोगे, वह औरत बोली, और उसकी आवाज का दर्दनाक गूंज मंदिर में फैलने लगा। अम्बेश की आंखों में डर था, लेकिन तभी अचानक ट्रक का हॉर्न बजा और वह फिर से उसी हाईवे पर था। जब अम्बेश ने देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। ट्रक पूरी गति से चल रहा था और अम्बेश अपने घर की ओर लौट रहा था। उसने जो पूजा की थी उसका असर अब साफ दिख रहा था। अम्बेश को समझ में आ गया कि वह चुड़ैल सच में मददगार थी, लेकिन किसी गहरे उद्देश्य के लिए। अब अम्बेश के पास वही सोने की चूड़ी थी जो पहले उसने उस औरत से ली थी, लेकिन इस बार अम्बेश ने वह चूड़ी अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दी और उसने तय किया कि वह अब कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। अम्बेश ने अपने जीवन के सबसे खौफनाक अनुभव को झेला था जब वह एक चुड़ैल से मिला था जो पहले मददगार लग रही थी, लेकिन बाद में उसने अम्बेश को एक खौफनाक रास्ते पर डाल दिया था। अम्बेश ने उसे पूजा करके मंदिर में जाकर अपनी जान बचाई, लेकिन वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अम्बेश अब अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उस चुड़ैल का खौफ उसके पीछे अभी भी था। कुछ महीने बीत गए थे। अम्बेश ने तय किया था कि वह अब उसी रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा। उसने अपनी रोज की दिनचर्या में बदलाव किया और अपने पुराने ट्रक के साथ लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे लगता था कि कुछ तो अजीब है। अम्बेश ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि उस चुड़ैल ने मुझे किसी तरह अपनी छाया में डाल लिया है। कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि वह हमेशा मेरे पीछे है। उसकी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की। तू बस बहुत सोचता है बेटा, ये सब भूत प्रेत की बातें हैं, ध्यान से काम कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्बेश जानता था कि यह सामान्य बात नहीं थी। उसे हर रात वही अजीब सपने आते थे जिसमें वह चुड़ैल उसे खोज रही थी और कह रही थी, तुम मेरी मदद के बिना नहीं बच सकते। एक रात अम्बेश ने अपने ट्रक को ढंग से बंद किया और घर चला गया, लेकिन घर पहुंचने से पहले उसे रास्ते में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह बस उसका वहम है, लेकिन जब वह और करीब गया तो देखा कि उसी भूतिया हाईवे पर एक औरत खड़ी थी। इस बार वह औरत सफेद साड़ी में नहीं थी। उसका चेहरा अब और भी बदला हुआ था, काफी डरावना और विकृत। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथों में वही सोने की चूड़ी थी जिसे अम्बेश ने एक बार पूजा के बाद रखा था। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें अपनी मदद दूंगी, वह औरत बोली। अम्बेश की हालत खराब हो गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संभाला और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अम्बेश ने महसूस किया कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह उस चुड़ैल से बच नहीं सकता था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे औरत कहीं नजर नहीं आई, लेकिन वह पूरी तरह से अजनबी रास्ते पर मुड़ चुका था। ट्रक अचानक रुक गया और अम्बेश को लगा कि यह सब फिर से वही सपना जैसा हो गया है। उसने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा, वह वही चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पास कुछ और था। वह उसके पास आई और बोली, तुम्हारे पास वो चूड़ी है जिसे तुमने एक बार पूजा में लिया था, मुझे वो वापस चाहिए। अम्बेश ने घबराते हुए कहा, तुमने मुझे परेशान किया, मेरी मदद की, अब मुझे छोड़ दो। वह चुड़ैल हंसी और बोली, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, यह सब मेरा खेल था। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें मुझे यह चूड़ी वापस देनी होगी। अम्बेश को यह समझ में आ गया कि इस चुड़ैल का पीछा छोड़ने का एक ही तरीका है, उसे वही चूड़ी वापस देना। लेकिन वह जानता था कि इस बार वह किसी आसान रास्ते से नहीं बचेगा। वह ट्रक को मोड़ते हुए उसी पुराने मंदिर की ओर बढ़ा जहां उसने पहले पूजा की थी।
इस बार उसे मंदिर में घुसते हुए थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मंदिर का माहौल पहले से और भी डरावना हो चुका था। हर जगह अजीब सी आवाजें और अनहोनी घटनाएं हो रही थीं। अम्बेश ने चूड़ी मंदिर की मूर्ति के पास रख दी और फिर से वहीं पूजा शुरू की। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, वह चुड़ैल फिर से सामने आई। अब तुम मेरी मदद से भाग नहीं सकते, उसने कहा। मुझे क्यों लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही हो? अम्बेश ने डरते डरते पूछा। चुड़ैल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती। तुमने मेरे साथ भागी हुई मदद ली थी, अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में रहना होगा। अम्बेश अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह अब कभी भी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पा सकता। वह डर के साथ ही हंसते हुए बोला, तो अब क्या तुम मुझे भी अपने जैसा बना दोगी? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें हमेशा परेशान करूंगी। तुम जिस रास्ते से बचने की कोशिश करते हो, मैं उसी रास्ते को और भी खतरनाक बनाऊंगी। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे तुम चाहो या नहीं। अम्बेश ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या यह मेरी सजा है? क्या मैं कभी सामान्य जीवन जी पाऊंगा? अम्बेश ने फैसला किया कि वह अब इस चुड़ैल से जंग नहीं करेगा। वह जान चुका था कि अब उसे यह खौफनाक खेल खेलना है। उसने अपनी चूड़ी को वापस अपनी जेब में रखा और धीरे धीरे ट्रक को उस मंदिर से बाहर निकाला। अब उसकी जिंदगी वही थी जो चुड़ैल ने तय की थी। वह जानता था कि एक दिन वह इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकेगा, लेकिन फिलहाल वह उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अम्बेश की कहानी सुनकर कोई भी कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा और न ही किसी मददगार चुड़ैल से सवारी लेने की गलती करेगा। हेलो साथियों, सभी का स्वागत है हमारे आज के खास और बेहद रोमांचक पॉडकास्ट में। दोस्तों, क्या आप यकीन करते हैं कि मोहब्बत की ताकत किसी अभिशाप को भी तोड़ सकती है? आज की कहानी उसी प्यार, साहस और रहस्यमयी जंगल की है जिसने न सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बदल दी, बल्कि डर और अंधविश्वास की दुनिया में एक नई रोशनी लाई। यह कहानी है मोहन की, जो झारखंड का एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर है, लेकिन उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी रूह से जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सुहाना नाम की यह आत्मा सिर्फ उसकी जिंदगी में मोहब्बत लेकर नहीं आई, बल्कि उसे एक भयानक अभिशाप से लड़ने की जिम्मेदारी भी सौंपी। इस कहानी में रोमांच है, रहस्य है और वह अटूट प्यार है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। क्या मोहन सुहाना को न्याय दिला पाया? क्या वह खौफनाक जंगल के अभिशाप को खत्म कर सका? और क्या सच में मोहब्बत हर डर से बड़ी हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी का हर मोड़ आपको बांधे रखेगा। और अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज की अनोखी कहानी। मेरा नाम मोहन है। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सड़क के सफर को अपना साथी बनाया है। हर रात अलग अलग जगहों पर गाड़ियां चलाते हुए मैंने कई खौफनाक और अद्भुत किस्से सुने थे। लेकिन एक रात मेरी जिंदगी ने ऐसी करवट ली जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उस रात मैं रांची से जमशेदपुर के लिए सामान लेकर निकला था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रक की रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने रेडियो चालू कर रखा था जिससे अकेलापन महसूस न हो। जैसे ही मैं एक घने जंगल के पास पहुंचा, रेडियो अचानक बंद हो गया। मैंने सोचा कि बारिश की वजह से सिग्नल चला गया होगा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसने हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मैं थोड़ा झिझका, क्योंकि रात के समय किसी को गाड़ी में बिठाना सही नहीं लगता, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वह गीली हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। आपको कहां जाना है? मैंने खिड़की खोलकर पूछा। मुझे आगे के गांव तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। मैंने दरवाजा खोला और वह ट्रक में चढ़ गई। रास्ते भर वह चुपचाप बैठी रही। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देती रही। जैसे ही हम जंगल के बीच पहुंचे, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। बाहर अंधेरा और बारिश बढ़ चुकी थी। मैंने झल्लाते हुए उससे कहा, आप यहीं रुकिए, मैं नीचे जाकर देखता हूं। मैं ट्रक से उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है।
मैंने पलट कर देखा तो वह औरत अपनी जगह पर नहीं थी। मैडम, आप कहाँ गईं? मैंने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ जंगल से आती अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मैंने उसे ट्रक के पास खड़ा देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह किसी अजनबी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। आप कौन हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। वह हंसी। उसकी हंसी मानो कानों को चीर रही थी। तुमने मुझे अपने ट्रक में बिठाया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, उसने कहा। लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? मैं इस जंगल की रूह हूं, वर्षों से यहां भटक रही हूं, लेकिन आज तुमसे मिलकर कुछ अलग महसूस हो रहा है। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक उस घटना को भुला नहीं पाया। मैंने उस जगह जाने से परहेज किया, लेकिन फिर एक दिन उसी रास्ते पर मुझे फिर से वही औरत दिखाई दी। इस बार उसने मुझसे बात की। वह धीरे धीरे मेरे सफर का हिस्सा बनती गई। मैं जब भी उस रास्ते से गुजरता, वह मुझे दिखती और मुझसे बातें करती। उसने बताया कि उसका नाम सुहाना है और वह किसी हादसे में मारी गई थी। धीरे धीरे मुझे उससे लगाव होने लगा। वह अब सिर्फ एक रूह नहीं थी, वह मेरी साथी बन चुकी थी। लेकिन मुझे हमेशा यह डर रहता था कि यह रिश्ता कितना सही है। एक दिन उसने कहा, मोहन, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे इस जंगल से मुक्त करो। उसकी मुक्ति के लिए मुझे एक पुराना पुजारी मिला, जिसने कहा कि यह आसान नहीं होगा, मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। उस रात मैंने हिम्मत जुटाई और सारे रीति रिवाज पूरे किए। लेकिन आखिरी क्षण में उसने कहा, मोहन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। सुहाना अब मेरे साथ रहती है, लेकिन सिर्फ मेरी आंखों को दिखती है। हम साथ में सफर करते हैं, बातें करते हैं। वह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उस रात के बाद मैंने सुहाना से कई सवाल पूछे। वह हर बार टाल जाती, लेकिन मुझे पता था कि उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। आखिर एक दिन उसने मुझे अपने बारे में सच बताया। मोहन, तुमने कभी सोचा है कि मैं हमेशा इस जंगल में ही क्यों दिखती हूं? उसने पूछा। हाँ, सोचा है, लेकिन मैंने तुमसे पूछा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस जंगल की बंदी हूं। मेरी आत्मा यहां बंधी हुई है। मुझे मेरे अपने पति ने मारा था। सुहाना ने बताया कि वह इस जंगल के पास के एक गांव की रहने वाली थी। वह एक खूबसूरत और खुशहाल लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर आदमी के बेटे से तय हुई थी। शादी के कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन मेरे होने वाले पति ने इसे अपनी इज्जत के खिलाफ समझा। उसने मुझे इस जंगल में बुलाया और मुझसे कहा कि मैं किसी को यह बात ना बताऊं, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने तुम्हें क्यों मारा? मैंने पूछा। वह अपनी इज्जत बचाना चाहता था। उसने मुझे और मेरे बच्चे को मरवा दिया। तब से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मैं यहां से कभी बाहर नहीं जा सकती जब तक मुझे न्याय न मिल जाए। सुहाना ने मुझसे कहा, मोहन, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे न्याय दिलाने में मदद करो। मुझे इस बंधन से मुक्त करो। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा और वादा किया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। उसने मुझे उसके कातिल के गांव का रास्ता बताया। उसने कहा कि उसका पूर्व पति अभी भी वहीं रहता है और उसने अपने गुनाह को हमेशा छुपाए रखा है। मैं सुहाना के बताए रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, वहां के लोग अजीब तरीके से मुझे घूरने लगे। ये गांव बेहद डरावना था। लोगों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहां कोई है जो सुहाना को जानता हो? उसने मेरी ओर डर भरी नजरों से देखा और कहा, यहां उस नाम को लेना मना है। वह नाम इस गांव के लिए अभिशाप है। तुम यहां से चले जाओ। सुहाना ने मुझे उसके कातिल का घर दिखाया। वह अब बूढ़ा हो चुका था। मैंने दरवाजा खटखटाया। वह आदमी बाहर आया और बोला, तुम कौन हो? मैं मोहन हूं और मुझे सुहाना के बारे में बात करनी है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैं किसी सुहाना को नहीं जानता। तभी सुहाना मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द था। यह आदमी झूठ बोल रहा है मोहन। इसने मुझे मारा। मैंने उसे धमकाया और कहा कि अगर उसने सच नहीं बताया तो मैं गांव के लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए सुहाना की हत्या की थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने जो किया वह मेरी मजबूरी थी। मुझे अफसोस है, लेकिन सुहाना को यह माफी मंजूर नहीं थी। उसने मुझसे कहा, मोहन, इस आदमी को सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।
मैंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। पहले तो वे डर गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया। उस आदमी को उसके गुनाहों के लिए गांव से बाहर निकाल दिया गया। सुहाना ने मुझे धन्यवाद दिया। उसने कहा, मोहन, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैंने उससे कहा, सुहाना, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है मोहन। अब मैं शांति से जा सकती हूं। सुहाना के जाने के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात सफर करते वक्त मैं उस जंगल की ओर देखता और उसकी मौजूदगी को महसूस करता। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वह अद्भुत कनेक्शन अब भी मेरे दिल में जिंदा था। एक रात जब मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ है। ट्रक के शीशे में उसकी हल्की परछाई दिखाई दी। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में उसकी खुशबू अब भी मौजूद थी। कुछ दिन बाद मुझे गांव के पास से एक और डिलीवरी करनी थी। मैं उसी जंगल से गुजरा। इस बार रास्ता पहले की तरह खौफनाक नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां पहली बार सुहाना मिली थी, मेरे रेडियो ने फिर से काम करना बंद कर दिया। तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, मोहन। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। ये उसकी ही आवाज थी। सुहाना, तुम यहां हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। वह प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। मोहन, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। कुछ दिनों बाद मैंने सुहाना के गांव के लोगों से और जानकारी जुटाने की कोशिश की। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया, यह जंगल सिर्फ एक रूह का घर नहीं है। यहां ऐसी कई आत्माएं हैं जो किसी कारणवश बंधी हुई हैं। तुमने सुहाना को मुक्त किया, लेकिन अब वह इस जंगल की रक्षक बन गई है। रक्षक? इसका क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। इसका मतलब है कि सुहाना अब किसी और को उस दर्द से बचाने की कोशिश करेगी जो उसने झेला था, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच जो रिश्ता है वह कभी खत्म नहीं होगा। उस घटना के कुछ महीने बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगा। मैंने महसूस किया कि सुहाना ने मुझे एक अलग नजरिया दिया है। अब मैं हर इंसान की मदद करने के लिए तत्पर रहता हूं, खासकर उन लोगों की जो खुद को बेबस समझते हैं। लेकिन एक रात जब मैं घर लौट रहा था, मुझे सुहाना फिर दिखाई दी। वह अब पहले से अलग लग रही थी, शांत, उज्जवल और मुक्त। मोहन, मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आई हूं, उसने कहा। क्या अब तुम हमेशा के लिए चली जाओगी? मैंने भावुक होकर पूछा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, लेकिन अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। तुमने मुझे वह शांति दी जो मुझे चाहिए थी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना होगा। उस रात उसने मुझे अलविदा कहा। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन मैं जानता था कि वह कहीं न कहीं अब भी मेरी हिफाजत कर रही है। सुहाना के जाने के कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। एक रात जब मैं एक लंबी डिलीवरी के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मेरी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं। मैंने ट्रक रोका और बाहर देखा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी मुझे जंगल से किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कौन है वहां? मैंने जोर से पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा था, लेकिन उस आवाज ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जंगल के अंदर बढ़ते ही मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठे हुए देखा। वह सुहाना नहीं थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा। उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम पायल है। मैं इस जंगल में फंस गई हूं। मुझे यहां से बाहर निकलने में मदद करो। मैंने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसने बताया कि वह एक दुर्घटना में मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका शरीर अब भी जंगल के एक कोने में दबा हुआ था। अगर मेरा शरीर सही तरीके से जलाया नहीं गया तो मैं हमेशा इस जंगल में फंसी रहूंगी, उसने कहा। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही मैं पायल के बताए स्थान पर पहुंचा, मैंने देखा कि वह जगह बहुत अजीब थी। वहां हवा में भारीपन था और हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पायल के शरीर को ढूंढा और उसे सही तरीके से संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी की। तभी अचानक हवा में सुहाना की आवाज सुनाई दी, मोहन,
सावधान रहो, यह जगह सुरक्षित नहीं है। सुहाना, तुम यहां हो? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं अब भी तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं, लेकिन इस जंगल की दूसरी आत्माएं पायल को मुक्त नहीं होने देना चाहती। जैसे ही मैंने पायल के शरीर को उठाया, जंगल के पेड़ हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सुहाना ने मेरे चारों ओर एक उजाले का घेरा बना दिया। ये तुम्हें बचाएगा मोहन, जल्दी करो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पायल के शरीर को जंगल के बाहर निकाला और उसे जलाने का इंतजाम किया। जैसे ही पायल का संस्कार पूरा हुआ, उसकी आत्मा मुस्कुराते हुए मुझे धन्यवाद देने आई। मोहन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पायल के जाने के बाद सुहाना ने कहा, मोहन, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब यह जंगल थोड़ा और शांत हो जाएगा। उस रात के बाद मैंने यह महसूस किया कि यह जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं है। यह उन आत्माओं का घर है जिन्हें मदद की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जीने का फैसला किया। अब मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, मैं उन भटकी हुई आत्माओं का सहारा बन चुका था जिन्हें शांति चाहिए थी। आज भी जब मैं उस जंगल से गुजरता हूं तो मुझे सुहाना की मौजूदगी महसूस होती है। वह अब भी मेरी हिफाजत करती है और मैं जानता हूं कि यह जंगल अब डर का नहीं, बल्कि मोहब्बत और मदद का प्रतीक बन चुका है। पायल की आत्मा को शांति मिलने के बाद मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर से उस जंगल से गुजरना पड़ा। इस बार जंगल पहले से ज्यादा डरावना और अजीब लग रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से बंद हो गईं और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक मुझे किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी अलग थी, जैसे किसी को मेरी बेबसी पर मजा आ रहा हो। अब क्या होने वाला है? मैंने खुद से पूछा। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर निकला, हवा में सुहाना की आवाज सुनाई दी। मोहन, इस बार खतरा और बड़ा है। यह जंगल सिर्फ आत्माओं का घर नहीं, बल्कि एक पुराना अभिशाप भी अपने साथ लिए हुए है। अभिशाप? कैसा अभिशाप? मैंने घबराकर पूछा। सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक तांत्रिक ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। वह आत्माओं को अपने वश में कर लेता है और अब वह तुम्हें भी अपना शिकार बनाना चाहता है। सुहाना की बात खत्म होने से पहले ही एक भारी आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरी शांति को भंग किया है मोहन, अब तुम भी मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगे। जंगल के पेड़ हिलने लगे और एक भयानक काले धुएं जैसी आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे पैर कांपने लगे। सुहाना ने मुझे निर्देश दिया, उस तांत्रिक की शक्ति एक पुरानी किताब में बंधी है। वह किताब इसी जंगल के अंदर कहीं छुपी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर नष्ट करना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और जंगल के अंदर जाने लगा। रास्ते में अजीब आवाजें और भूतियां आकृतियां मुझे डराने की कोशिश करती रहीं, लेकिन मैंने सुहाना की बातों को याद कर खुद को संभाला। जंगल के बीचों बीच मुझे एक पुराना मंदिर मिला। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। मंदिर के अंदर एक पत्थर के चबूतरे पर एक किताब रखी थी। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, तांत्रिक की आत्मा वहां प्रकट हो गई। तुम इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन सुहाना की आवाज फिर आई, डरो मत मोहन, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुमने इसे नष्ट कर दिया तो यह जंगल हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर किताब को उठाया। तांत्रिक की आत्मा ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने मेरे चारों ओर आग की लपटें खड़ी कर दी, लेकिन तभी सुहाना ने मुझे घेर लिया। उसकी रोशनी ने तांत्रिक की शक्ति को कमजोर कर दिया। मैंने किताब को मंदिर के पास बने हवन कुंड में डाल दिया और उसमें आग लगा दी। जैसे ही किताब जली, तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखी और धीरे धीरे गायब हो गई। किताब के जलने के बाद पूरा जंगल शांत हो गया। पेड़ स्थिर हो गए और हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभिशाप को खत्म कर दिया मोहन। अब यह जंगल मुक्त है, लेकिन अब मेरा काम भी खत्म हो गया है। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने भावुक होकर पूछा। हाँ मोहन, अब मुझे हमेशा के लिए जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में मौजूद रहूंगी। सुहाना के जाने के बाद मैं जान गया कि इस दुनिया में डर और बुराई से लड़ने के लिए साहस और सच्चाई की जरूरत है।
मैंने अपनी जिंदगी उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दी जो खुद को असहाय महसूस करते थे। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं था, वह अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन चुका था। और मैं अब सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया था जिसने प्यार, साहस और इंसानियत की ताकत को पहचान लिया था। सोचिए, अगर किसी खूबसूरत झील में एक ऐसा राज दफन हो जो सिर्फ रात के अंधेरे में जागता हो, जहां पानी के अंदर कोई इंतजार कर रहा हो आपकी आखिरी चीख सुनने के लिए। एक कॉलेज ट्रिप जहां 19 साल की लड़की का सामना हुआ एक ऐसी ताकत से जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो लाल आंखें, वो पानी में उठती परछाई और वो आवाज जो कहती है, मेरे पास आओ। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस झील की पिशाचनी का सच है जो हर साल अपना शिकार चुनती है। क्या आप उसकी सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? रहस्य जानिए उससे पहले कि वो आपको बुलाए। वीडियो को अभी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी आपको छोड़ने नहीं वाली, ना दिन में ना रात में। फुसफुसाहट की आवाज, वो इंतजार कर रही है। क्या आप उस झील के सच का सामना कर सकते हैं? मेरा नाम समीरा है, मैं 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट हूं। यह घटना पिछले साल की है जब हम अपने कॉलेज के फाइनल ईयर ट्रिप पर गए थे। जगह थी एक पुरानी झील के पास का हिल स्टेशन, जिसे लोग रहस्यमयी मानते थे। कहते हैं उस झील में जल पिशाचनी का वास है, पर हमें इन कहानियों पर तब यकीन नहीं था। हमारा ग्रुप झील के पास बने गेस्ट हाउस में रुका था। झील दूर से बेहद शांत और खूबसूरत लग रही थी, मानो किसी ने पानी में नीला रंग घोल दिया हो। लेकिन वहां का माहौल अजीब था, बहुत अजीब। पहली रात हमने कैंप फायर किया। कोई गिटार बजा रहा था तो कोई हंसी मजाक में लगा था। तभी हमारे गाइड ने झील की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, रात के वक्त इस झील के पास न जाना, पिशाचनी रहती है, वो अपनी ओर बुलाती है। हम सबने इसे बेवकूफी भरी कहानी समझा और हंसी में उड़ा दिया। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रूहें तक हिला दी। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। मैंने देखा कि मेरी दोस्त रिया बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजे से हल्की हल्की हवा आ रही थी। डरते डरते मैं बाहर निकली। मैंने देखा रिया झील के पास खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसका चेहरा झील की तरफ था। रिया, क्या कर रही हो वहां? मैंने डरते हुए चिल्लाया। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगी, पर जैसे ही मैं झील के किनारे पहुंची, मेरी नजर झील के पानी पर गई। वहां पानी में एक चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा, लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और लाल चमकती आंखें। वो धीरे धीरे रिया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक रिया के होंठ हिलने लगे। उसकी आवाज में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट थी। वो बुला रही है, हमें जाना होगा, पानी में जाना होगा। मेरा खून जम गया। मैंने रिया का हाथ पकड़कर झकझोरा, रिया होश में आओ। लेकिन तभी वो पिशाचनी झील से ऊपर उठने लगी। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। उसका पूरा शरीर पानी से लिपटा हुआ था, जैसे उसने झील को ही पहन रखा हो। वो चिल्लाई, मेरे पास आओ, हमेशा के लिए। उसकी आवाज से झील की लहरें उफान मारने लगीं। मैंने पूरी ताकत से रिया को खींचा और हम गेस्ट हाउस की तरफ भागे। पीछे से पिशाचनी की चीखें और हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही हमने गाइड को सब बताया। उसने गंभीर होते हुए कहा, तुम बच गए, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। वो किसी न किसी को बुलाती ही है। हमने बिना देर किए वहां से वापसी की, लेकिन मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाई। उस दिन के बाद रिया कई महीनों तक बीमार रही। वो अक्सर नींद में बोलती थी, झील बुला रही है। मुझे लगता है कि जल पिशाचनी की कहानी महज एक अफवाह नहीं थी। वहां सच में कुछ था, कुछ इतना खौफनाक जो इंसानी समझ से परे है। उस डरावनी घटना के बाद भी मेरे और रिया के मन से झील और पिशाचनी का खौफ नहीं गया था। कॉलेज वापस लौटने के बाद हमने सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन वो डर किसी साए की तरह हमारे साथ था। रिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो रातों को चिल्ला उठती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। वो कहती, वो मुझे बुला रही है, मुझे पानी में वापस जाना होगा। मेरे लिए ये सब सहना मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ आ गया था कि वो पिशाचनी अभी भी हमारे पीछे है। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी खिड़की के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, बाहर कोई नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें गिरने लगीं।
हैरानी की बात यह थी कि उस समय बारिश नहीं हो रही थी। फिर मैंने शीशे पर देखा, एक हाथ की छाप धीरे धीरे उभर रही थी। उसके बाद मुझे रिया की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंची। रिया फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो एक कोने की ओर इशारा कर रही थी। मैंने उस ओर देखा। वहां की दीवार पर पानी से लिखा था, तुमने उसे वापस नहीं भेजा, अब उसकी बारी है। उस रात हमें समझ में आ गया कि जल पिशाचनी रिया को अपनी तरफ खींच रही है। मैंने गहराई से पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस झील में सालों पहले एक लड़की की मौत हुई थी। वो लड़की अपनी मौत के बाद से पिशाचनी बन गई थी और हर साल किसी न किसी को अपने साथ झील में खींच ले जाती थी। रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे बचाने के लिए मैं और मेरे कुछ दोस्त उस झील के पास वापस गए। हमें गॉड ने बताया कि पिशाचनी से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, झील के किनारे उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। हमने रात में झील के पास जाकर पूजा शुरू की, लेकिन तभी झील में हलचल होने लगी। पानी में से वही लाल आंखें और वो डरावना चेहरा दिखाई देने लगा। पिशाचनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, वो मेरी है। अचानक पानी से हाथ निकलकर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम डर गए, लेकिन हमने पूजा जारी रखी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पिशाचनी ने एक भयानक चीख मारी और झील के अंदर गायब हो गई। झील फिर से शांत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वहां से कोई भारी साया हट गया हो। रिया की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो अब पिशाचनी की छाया से मुक्त हो चुकी थी। उस रात झील के किनारे पिशाचनी की भयानक चीखों के बाद सब कुछ शांत हो गया था। हम सबको लगा कि वो छुटकारा पा चुकी है, लेकिन अंदर से मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रिया अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी बनी रहती। कई बार वो अचानक झील का नाम ले लेती और कहती, वो अभी भी वहां है, इंतजार कर रही है। मैंने ठान लिया कि इस झील के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले एक लड़की जिसका नाम नंदिनी था, वो इसी झील में डूब गई थी। उसकी मौत का कारण उसके अपने ही परिवार का धोखा था। वो झील के किनारे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे वहां अकेला छोड़कर सबने उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी आत्मा तब से बदले की आग में जल रही थी और हर साल किसी को अपने साथ झील में खींच लेती थी। बुजुर्ग ने कहा, जब तक उसकी आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिलेगी, वो किसी न किसी को बुलाती रहेगी। हमने तय किया कि इस बार उस आत्मा को शांति देने के लिए पूरी पूजा की जाएगी। मैं, रिया और कुछ दोस्त रात के समय झील के पास पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और झील का पानी इतना काला लग रहा था मानो उसमें अंधेरा समाया हो। हमने झील के किनारे दीप जलाए और नंदिनी की आत्मा के लिए प्रार्थना शुरू की। जैसे ही हमने मंत्र बोलने शुरू किए, झील में हलचल मचने लगी। पानी के बीचों बीच वही भयानक छाया उभरी। जल पिशाचनी की लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे धोखा दिया गया, मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज से झील की लहरें तूफान बन गईं। पानी से हाथ निकलकर हमारी ओर बढ़ने लगे। मैंने हिम्मत करके कहा, नंदिनी, हमें माफ कर दो। तुम्हें धोखा मिला, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुम्हारा दर्द अब खत्म हो जाएगा। हम सब ने एक साथ प्रार्थना की। रिया ने झील की ओर जाकर दीप जलाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हें भुलाएंगे नहीं। पिशाचनी की लाल आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसकी आवाज धीमी हो गई। वो धीरे धीरे झील के अंदर समाने लगी। आखिरी बार उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं। इसके साथ ही झील शांत हो गई। पानी फिर से नीला और साफ हो गया। हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई, मानो नंदिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। उस घटना के बाद से झील के पास अब कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने झील के पास नंदिनी की याद में एक छोटा मंदिर बना दिया। रिया पूरी तरह से ठीक हो गई और हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन वो खौफनाक रात और जल पिशाचनी का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। कभी कभी आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें न्याय या सच्चा सम्मान नहीं मिलता। हर कहानी का अंत शांति लाने के लिए होता है और नंदिनी को आखिरकार वो मिल गया। हेलो मेरे प्यारे साथियों, और आप सुन रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट जहां कहानियां जीवंत हो उठती हैं। आज की कहानी में आपको रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का ऐसा संगम मिलेगा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो अपनी मोबाइल साइड में रख लीजिए, कानों में ईयरफोन लगाइए और हमारी इस खास कहानी का मजा लीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के
शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं असम की घनी वादियों में, जहां की प्राकृतिक सुंदरता जितनी लुभावनी है उतनी ही रहस्यमयी भी। असम का नाम तंत्र मंत्र और काला जादू में सबसे आगे है और इसी वजह से यहाँ की कहानी दिल दहला देने वाली है। यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर वरुण ने भेजी है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस अनुभव को जिया। तो सुनिए इस सच्ची घटना को वरुण की जुबानी। यह घटना आज से कुछ साल पहले की है। मैं और मेरे 4 दोस्त रमन, रजनीश, नकुल और कार्तिक असम घूमने का प्लान बना रहे थे। असम की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी इतिहास हमें आकर्षित कर रहा था। हमारी योजना असम के जंगलों में ट्रैकिंग करने की थी। हम सब ने ट्रेन पकड़ी और असम पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने एक सस्ते से होटल में कमरा लिया। शुरुआती दिन आराम से बीता। अगले दिन हम जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में पहुंचकर हमने वहां के एक स्थानीय व्यक्ति को हमारे साथ चलने के लिए कहा, ताकि हम रास्ता ना भटकें। जंगल की ओर बढ़ते हुए हमें महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। चारों तरफ घना सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें भी बहुत कम सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, एक अजीब सा डर मन में घर करने लगा। कुछ ही देर में एक घटना घटी जिसने हमारे होश उड़ा दिए। मैं अपने जूते के लेस बांधने के लिए रुका। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे रुकने की जगह पर एक मोटी डाल जोर से टूटकर गिर गई। अगर मैं वहां 2 सेकंड और रुकता तो शायद मेरा बचना मुश्किल था। गांव का आदमी बोला, कुछ नहीं भैया, ये तो बस डाल टूटकर गिरा है। लेकिन मेरे अंदर अजीब सा खौफ बैठ चुका था। हम जंगल के और अंदर जाने लगे। रास्ते में रजनीश ने कहा, यह जगह बड़ी अजीब है, यहां जानवर भी नहीं दिख रहे। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इस इलाके में ज्यादा जंगली जानवर नहीं आते। हम सब उसकी बातों को सुनकर हंस दिए, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा हो। मैंने तुरंत अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या? रमन हंसते हुए बोला, यह तुम्हारी कल्पना होगी, जंगल की हवा में ऐसा लगता है। लेकिन उस गांव के आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुझसे कहा, भैया, इस जंगल में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को मजबूत रखो। यहां कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है। हम आगे बढ़े, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मुझे बार बार वही फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। इस बार वह आवाज स्पष्ट थी, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त मुझ पर हंसे, लेकिन मेरा डर बढ़ता जा रहा था। जंगल और घना हो चुका था। हम एक पगडंडी पर चल रहे थे जब गांव के व्यक्ति ने कहा, यहां से आगे दूसरे गांव की ओर रास्ता जाता है, अब हमें लौटना चाहिए। हम सभी सहमत हुए और वापस मुड़ने लगे। लेकिन जैसे ही हमने गिनती की, पाया कि रमन, जो सबसे पीछे था, गायब था। हम सब घबरा गए। रमन का कोई नामो निशान नहीं था। उस गांव के आदमी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, वह यहीं कहीं होगा। यहां पिशाच आपकी रक्षा करता है। कार्तिक चिढ़कर बोला, यह सब बेवकूफी है। जंगल में कोई डायन या पिशाच नहीं होता। जरूर कोई इंसान उसे पकड़ ले गया होगा। हम रमन को आवाज देते हुए उसे ढूंढने लगे। लगभग 10 से 15 मिनट बाद रमन अचानक दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। वह बुरी तरह घबराया हुआ था। रजनीश ने चिल्लाकर कहा, तू कहां चला गया था? रमन ने कांपती आवाज में कहा, मैं पेशाब करने रुका था। फिर मैंने तुम लोगों की आवाज दूसरी दिशा से सुनी और उधर चला गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और यहां आया। हम सब रमन के पास बैठे थे, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार यह कह रहा था कि उसने हमारी आवाजें दूसरी दिशा से सुनी थीं। मैं जानता था कि जंगल की गहराई में आवाजें कई बार भ्रम पैदा कर सकती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। गांव का आदमी बार बार हमें सतर्क रहने के लिए कह रहा था। आप लोगों ने मेरी बात को हल्के में लिया, वह धीमे स्वर में बोला। मैंने पहले ही कहा था कि यह जंगल सामान्य नहीं है, यहां कुछ न कुछ जरूर है। रमन अब शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हमने तय किया कि अब और आगे नहीं जाएंगे और वापस लौट चलेंगे। हमने तुरंत वापसी का फैसला किया। गाइड हमें वही रास्ता दिखा रहा था जिससे हम आए थे, लेकिन लौटते वक्त अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। सबसे पहले नकुल ने शिकायत की कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, नकुल ने कहा। यह सब तुम्हारा वहम है, कार्तिक ने जवाब दिया। जंगल की शांति में ऐसा अक्सर लगता है। लेकिन नकुल की बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि हम अकेले नहीं थे।
जंगल का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। हवा थमी हुई लग रही थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक नकुल चिल्लाया, कौन है वहां? हम सब रुक गए। नकुल की उंगली एक पेड़ की तरफ थी, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। गाइड ने नकुल की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला, डरो मत, यह जंगल की ही चाल है, लेकिन अपनी दिमागी ताकत को कमजोर मत होने दो। यहां डर से ही डायन को ताकत मिलती है। जंगल में शाम ढलने लगी थी, सूरज छिप रहा था और धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। हमारे पास टॉर्च थी, लेकिन जंगल का घना अंधेरा उनकी रोशनी को भी निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। गाइड ने बताया कि यह झोंपड़ी जंगल में आने जाने वाले गांव वालों के लिए बनी है। हम यहां थोड़ा आराम कर सकते हैं, गाइड ने सुझाव दिया। हम सब झोंपड़ी के अंदर गए। यह झोंपड़ी पुरानी और जर्जर थी। अंदर एक लकड़ी की मेज और कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। माहौल डरावना था, लेकिन हम थके हुए थे, इसलिए रुकने का फैसला किया। झोंपड़ी में बैठकर हमने थोड़ा खाना खाया। तभी बाहर से फुसफुसाहट की आवाज आई। ये वही आवाज थी जिसे मैं पहले भी सुन चुका था। इस बार यह साफ और तेज थी। यह आवाज कैसी है? नकुल ने घबराकर पूछा। गाइड का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, डरो मत, यह डायन की चाल है। वह सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन फुसफुसाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब यह झोंपड़ी के चारों ओर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी झोंपड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। यह क्या है? रजनीश ने कांपती आवाज में पूछा। तभी झोंपड़ी का दरवाजा जोर से हिला। हम सब ने अपनी जगह पर जमकर पकड़ा। गाइड ने कहा, अपनी हिम्मत बनाए रखो, अगर तुम डर गए तो वह तुम्हें काबू में ले लेगी। झोंपड़ी के बाहर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह कदम भारी और धीमे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा और डरावना प्राणी हो। हम सब ने टॉर्च की रोशनी झोंपड़ी की खिड़की से बाहर फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गाइड ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, यह डायन अपने पूरे रूप में आने की कोशिश कर रही है। अगर हम हिले तो वह हमें काबू में ले लेगी। मैंने महसूस किया कि झोंपड़ी के अंदर की हवा ठंडी हो चुकी थी। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। रमन, जो पहले ही काफी डरा हुआ था, एक कोने में सिमट कर बैठ गया। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा और घना हो चुका था, लेकिन उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। गाइड ने तेज आवाज में कहा, यह वही है, ध्यान से रहो, अपनी जगह से मत हिलो। लाल आंखें धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई हमारे करीब आ रही हो। गाइड ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी एक तेज आवाज के साथ परछाई गायब हो गई, लेकिन डर अभी भी हमारे दिलों में जिंदा था। गाइड ने कहा, यह अभी गई नहीं है, यह सिर्फ हमारी परीक्षा ले रही थी। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। हमने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। गाइड हमें तेज गति से जंगल के बाहर ले जाने लगा, लेकिन मुझे पता था कि यह घटना अभी खत्म नहीं हुई है। अंधेरे में चलते चलते हमें ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कदमों की आवाजें, फुसफुसाहट और वह ठंडी हवा, सब कुछ हमारे डर को और बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही हम जंगल के किनारे पहुंचे, हवा अचानक शांत हो गई। गाइड ने कहा, यह डायन जंगल के बाहर नहीं आ सकती। अब आप लोग सुरक्षित हैं। जंगल के बाहर आते ही हम सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत के साथ साथ एक अजीब खामोशी भी हमारे साथ थी। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रमन अब भी सदमे में था और कोई बात नहीं कर रहा था। नकुल और कार्तिक ने गाइड से सवाल किया, वह डायन हमारे पीछे क्यों पड़ी थी? और उस पिशाच के बारे में बताओ जो हमें बचा रहा था। गाइड ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पर यह जगह सुरक्षित नहीं है। हमें पहले गांव लौटना होगा। गांव वापस आकर गाइड हमें अपने घर ले गया। उसका घर बेहद साधारण था, लेकिन दीवारों पर कुछ विचित्र तस्वीरें और धार्मिक प्रतीक लगे हुए थे। उसने हमें चाय पिलाई और फिर एक पुरानी किताब निकाली। यह डायन किसी साधारण आत्मा की तरह नहीं है। यह आत्मा नहीं, एक शापित आत्मा है, उसने कहना शुरू किया। यह डायन पहले इस गांव की एक साधारण महिला थी। उसका नाम रुक्मिणी था। कहते हैं वह बहुत सुंदर थी और अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन उसकी इस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छिपा हुआ था। वह तंत्र साधना में दिलचस्पी रखती थी। उसकी यह दिलचस्पी धीरे धीरे जुनून में बदल गई। वह शक्तिशाली बनना चाहती थी और अपनी सुंदरता को हमेशा के लिए अमर रखना चाहती थी। हम सब सांस रोककर सुन रहे थे।
एक दिन उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने रुक्मिणी को अमृता का वादा किया, लेकिन बदले में उसे अपनी आत्मा बेचनी पड़ी। रुक्मिणी ने यह सौदा मान लिया। तांत्रिक ने उसे अमृता तो दी, लेकिन साथ ही उसे एक शाप भी मिला। वह अब एक अमर डायन बन चुकी थी, जिसे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए दूसरों की जीव ऊर्जा चुरानी पड़ती थी। लेकिन गाइड ने अपनी बात जारी रखी। इस गांव के एक संत ने उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया। उन्होंने जंगल के चारों ओर मंत्रों का एक घेरा बना दिया, जिससे वह डायन जंगल से बाहर नहीं आ सकती। उसी संत ने अपनी तंत्र साधना से एक अग्नि पिशाच को बुलाया, जो आज भी इस जंगल की रक्षा करता है। अग्नि पिशाच? रजनीश ने चौंक कर पूछा। गाइड ने सिर हिलाया। हाँ, यह पिशाच एक रक्षक है। वह जंगल में आने वाले मासूम लोगों को उस डायन से बचाता है, लेकिन वह हर बार ऐसा नहीं कर सकता। जो लोग कमजोर मन के होते हैं या जिनमें डर ज्यादा होता है, उन्हें वह डायन अपना शिकार बना लेती है। गाइड की कहानी सुनने के बाद हम सबके मन में और भी सवाल उठने लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अग्नि पिशाच ने हमें क्यों बचाया था। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा था? गाइड ने हमें सलाह दी कि हम अब वापस अपने होटल लौट जाएं और अगली सुबह ही गांव से निकल जाएं। लेकिन रमन ने गाइड से एक सवाल किया। अगर वह डायन इतनी खतरनाक है तो वह हमें मार क्यों नहीं सकी? गाइड ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से उसके वश में नहीं थे। अग्नि पिशाच ने आपकी रक्षा की, लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप दोबारा उस जंगल में गए तो आपको वह नहीं बचा पाएगा। गाइड की चेतावनी के बावजूद हम सभी के मन में एक अजीब जिज्ञासा थी। हमने तय किया कि अगले दिन हम जंगल में वापस जाएंगे। यह जानना जरूरी था कि डायन का असली मकसद क्या था और वह हमें क्यों निशाना बना रही थी। रात के समय होटल में हमारे साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई। रमन अपने कमरे में जोर से चिल्लाया। जब हम सब उसके पास गए तो उसने बताया कि उसने सपने में उसी लाल आंखों वाली परछाई को देखा था। वह मेरी तरफ आ रही थी, रमन ने कांपते हुए कहा। वह कह रही थी कि मैं वापस जंगल में आऊं। नकुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि यह सपना नहीं था। वह डायन हमें वापस बुला रही थी। अगली सुबह मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें वापस जंगल में जाना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? कार्तिक ने गुस्से में कहा। वह डायन हमें खत्म कर देगी, लेकिन हमें सच जानना होगा, मैंने जवाब दिया। यह डायन सिर्फ हमें डराना नहीं चाहती, इसके पीछे कोई बड़ा कारण है और हमें यह पता लगाना होगा। गाइड ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी जिद के आगे उसने हार मान ली। उसने कहा कि वह हमें फिर से जंगल में ले जाएगा, लेकिन इस बार हमें अपनी जान की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दोपहर के समय हम गाइड के साथ फिर से जंगल में लौटे। इस बार हमारे पास कुछ जरूरी सामान और गाइड के दिए हुए ताबीज थे। गाइड ने कहा कि यह ताबीज हमें डायन की बुरी ताकतों से बचाएंगे। जंगल में कदम रखते ही हमें फिर से वही भारीपन महसूस हुआ। यह जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। जंगल के बीच में पहुंचकर गाइड ने कहा, अब आप लोग यहां रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। तभी हमें पेड़ों के बीच से वही लाल आंखें दिखीं, लेकिन इस बार वे आंखें हमें घूरने के बजाय हमारे पास आ रही थीं। हम सबने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। एक काली परछाई हमारे सामने आ गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम लोग वापस क्यों आए हो? हम सब डर के मारे कांपने लगे। गाइड ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार वह परछाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक तेज हवा चलने लगी। जैसे ही डायन ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुम लोग वापस क्यों आए हो? एक डरावना सन्नाटा चारों ओर फैल गया। गाइड मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। डायन ने अपनी लाल आंखों से हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग इस जंगल में दोबारा आकर अपनी मौत को बुला रहे हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, जिससे हमारे शरीर बेजान होने लगे। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे और मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। नकुल ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, हमें छोड़ दो, हम यहां गलती से आ गए हैं। लेकिन डायन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपने हाथ हवा में लहराए। ठीक उसी वक्त एक तेज रोशनी हमारे चारों ओर फैल गई। रोशनी इतनी चमकीली थी कि हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब हमने आंखें खोली तो देखा कि गाइड के हाथ में एक जलता हुआ ताबीज था, जो डायन की ओर चमक रहा था।
डायन ने उस रोशनी से खुद को बचाने की कोशिश की और गुस्से में चीख कर बोली, यह तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। इसके बाद वह हवा में गायब हो गई। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन गाइड ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हार गई है। हमने गाइड से पूछा कि वह ताबीज इतना शक्तिशाली कैसे था। गाइड ने बताया, यह ताबीज उस संत के मंत्रों से शक्तिशाली बनाया गया है जिसने उस डायन को जंगल तक सीमित रखा था। लेकिन यह ताबीज हमेशा काम नहीं करेगा। डायन पहले ही बहुत ताकतवर हो चुकी है और उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। तो अब क्या होगा? रमन ने घबराकर पूछा। गाइड ने गंभीर होकर जवाब दिया, तुम लोगों को इस जंगल से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा और तुम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं जो तुम्हारी जान बचा सकती हैं। गाइड ने हमें बताया, इस डायन का नाम रुक्मिणी था। उसने अपने आसपास के लोगों की आत्मा और ऊर्जा चुराकर अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस डायन का असली मकसद सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने अधूरे काम को पूरा करना है। अधूरा काम? नकुल ने पूछा। हां, गाइड ने कहा। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक शक्तिशाली तंत्र साधना की थी, लेकिन वह अधूरी रह गई। वह साधना उसे अमर बना देती, लेकिन किसी कारणवश वह पूरी नहीं हो सकी। अब वह उस साधना को पूरा करने के लिए जंगल में आने वाले लोगों की तलाश करती है। वह कमजोर दिल वाले लोगों को अपनी तरफ खींचती है और उनकी आत्मा को अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करती है। यह सुनकर हम सब सन्न रह गए। हमें एहसास हुआ कि डायन हमें इसीलिए निशाना बना रही थी। गाइड ने हमें सलाह दी कि हम किसी भी कीमत पर अपने मन को शांत रखें और डर के आगे झुके नहीं। लेकिन डायन ने हमारे लिए नया जाल बिछा दिया था। जंगल से निकलते समय अचानक हमें चारों तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये वही फुसफुसाने वाली आवाजें थीं जो मैंने पहले सुनी थीं। इस बार ये आवाजें और तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा नाम लेकर पुकार रहा हो। वरुण, नकुल, रजनीश। ये आवाजें सुनकर हमारी रफ्तार धीमी हो गई। रमन ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? ये हमारी आवाजें हैं। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो और आगे बढ़ो। ये सब उसका जाल है। हमने जैसे ही जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते पर कदम रखा, अचानक हमारे सामने पेड़ गिर गए और हमारा रास्ता बंद हो गया। गाइड ने कहा, यह उसका काम है। वह नहीं चाहती कि तुम लोग यहां से जाओ। डायन फिर से हमारे सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी शक्ल और भी डरावनी थी। उसके लंबे बाल और नुकीले नाखून हवा में लहरा रहे थे। उसने कहा, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। हम सब बुरी तरह डर गए थे। गाइड ने फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार डायन ने उसकी ओर इशारा किया और वह जमीन पर गिर गया। अब तुम लोग मेरी हो, डायन ने गुस्से में कहा। डायन के बढ़ते कदमों से हमारी धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और आसमान लाल हो गया। जंगल के एक कोने से आग की एक लपट उठी और हमारे चारों ओर फैल गई। हमने देखा कि आग के बीच से एक बड़ी आकृति प्रकट हुई। यह अग्नि पिशाच था। उसका शरीर आग से बना हुआ था और उसकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थीं। अग्नि पिशाच ने गुस्से में डायन की ओर देखा और कहा, इन लोगों को छोड़ दो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। डायन ने चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं इस जंगल की रानी हूं। लेकिन अग्नि पिशाच ने अपनी आग को और तेज कर दिया। आग की लपटें डायन की ओर बढ़ने लगीं। डायन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह असहाय लग रही थी। अग्नि पिशाच और डायन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हम सब पीछे हटकर खड़े हो गए। आग और अंधेरे के बीच यह जंग बेहद डरावनी थी। कुछ देर बाद डायन चीखते हुए गायब हो गई। अग्नि पिशाच ने हमारी ओर देखा और कहा, तुम लोग अब सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद अग्नि पिशाच भी गायब हो गया। हमने तुरंत जंगल से बाहर भागने का फैसला किया। इस बार हमें कोई रुकावट नहीं हुई। गांव पहुंचकर हमने गाइड को धन्यवाद दिया और अगले ही दिन वहां से लौटने का फैसला किया। हम सब गांव लौट आए थे। गाइड का कहना था कि वह हमें पूरी सुरक्षा के साथ हमारे होटल तक छोड़ेंगे। जब हम गांव में पहुंचे तो रात हो चुकी थी। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और चारों ओर सन्नाटा था। हमने गाइड से पूछा, क्या अब हम सुरक्षित हैं? गाइड ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा, तुम लोग अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो। जिस शक्ति ने तुम लोगों को बचाया वह अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकी।
ये जंगल और यह जगह कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती। हम सब ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन रमन ने मजाक करते हुए कहा, अब क्या बचा है भाई, एक डायन और एक अग्नि पिशाच। अगर अब भी हम नहीं बच सकते तो कोई और नहीं कर सकता। गाइड ने गंभीरता से कहा, तुम्हें जो लगा वो सच नहीं था। अग्नि पिशाच ने डायन को तो हराया, लेकिन वो अपनी शक्तियों से तुम्हारे बीच में ही था। यह सुनकर हम सब चुप हो गए। गाइड ने हमें बैठने के लिए कहा और फिर उसने हमें वो कहानी बताई जो हम अब तक नहीं जानते थे। तुम लोग जिस जंगल में गए थे वह सिर्फ एक जंगल नहीं था, गाइड ने कहना शुरू किया। वह एक ऐसी जगह थी जहां प्राचीन तंत्र साधनाएं होती थीं। वह डायन रुक्मिणी असल में कभी एक तंत्रिक थी। उसकी साधना का उद्देश्य था अपार शक्ति और अमरता प्राप्त करना, लेकिन जब उसने उस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो उसे एक अग्नि पिशाच की शाप मिली थी। वह अग्नि पिशाच कोई सामान्य प्राणी नहीं था, बल्कि उस साधना का रक्षक था जो अब तक उस डायन को उस जंगल तक सीमित किए हुए था। हम सब हैरान थे। इसका मतलब यह था कि वह अग्नि पिशाच हमसे मदद करने के लिए आया था, क्योंकि उसका कर्तव्य था डायन को रोकना। गाइड ने कहा, वह अग्नि पिशाच तुम्हें तब बचा सकता था, लेकिन उसे अपनी ताकत को हर बार पूरी तरह से खर्च नहीं करना था। यही कारण था कि उसने डायन को हराया और हमें सुरक्षा दी। गाइड की बातों को सुनकर हमारे दिल में और सवाल उठने लगे थे। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या वह अग्नि पिशाच हमसे अब कुछ उम्मीद रखता है? गाइड ने हमें सचेत करते हुए कहा, अब जो तुम लोग जानते हो वह सच है, लेकिन ध्यान रखना, डायन की शक्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अग्नि पिशाच सिर्फ एक सुरक्षा कवच था, लेकिन वह खुद कभी नहीं चाहता था कि यह शाप खत्म हो जाए। अब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अग्नि पिशाच की ताकत भी सीमित है। हम सब थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन गाइड ने हमें शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम लोग जल्द ही इस मामले से बाहर निकलने वाले हो। बस यही याद रखना कि इस जंगल में जो भी हुआ वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असली खेल अभी बाकी था। हमारे होटल तक पहुंचने के बाद भी रात की शांति हमारी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। हमें यकीन हो चुका था कि हम सुरक्षित नहीं हैं। जैसे ही हम होटल में पहुंचे, अचानक कमरे में बत्तियां चली गईं। अंधेरा चारों ओर फैल गया। रजनीश ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? फिर से कुछ तो हुआ है। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन तभी गाइड ने हमें शांत रहने की सलाह दी। यह सब उसी डायन की करतूत है, उसने कहा। वह अब पूरी तरह से शांत नहीं बैठने वाली है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, अचानक होटल के कमरे में तेज हवा चली और बत्तियां फिर से जलने लगीं। हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अगले पल हम सभी का ध्यान फिर से एक अजीब सी आवाज पर गया। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह आवाज सीधे हमारे कानों में आई। हम सब एक दूसरे को घूरने लगे। रमन ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुनी? लेकिन जब हम सब ने ध्यान से सुना तो वह आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज और भी पास से आ रही थी, जैसे किसी ने हमारे कान में फुसफुसाया हो। यह आवाज हमें घबराहट में डाल रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हम सब ने देखा कि एक काली छाया कमरे में प्रवेश कर रही थी। यह वही डायन थी, रुक्मिणी। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर जलती हुई लाल आंखें थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने हमसे कहा, तुम लोग अभी तक यहां क्यों हो? तुम्हारी मौत के बाद मुझे मिली शक्ति ने मुझे यहां वापस बुलाया है। हम सब डर के मारे कांपने लगे। गाइड ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह मंत्र भी कमजोर दिखाई दे रहा था। जैसे ही डायन ने हम पर हमला करना शुरू किया, अचानक वही अग्नि पिशाच फिर से प्रकट हुआ। उसने डायन को घेर लिया और कहा, तुम फिर से गलत कर रही हो रुक्मिणी, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। डायन और अग्नि पिशाच के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। आग और काले घने बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे। हम सब डर के मारे हिलने भी नहीं पा रहे थे। फिर अग्नि पिशाच ने अपने पूरे शरीर को आग में बदल लिया और डायन पर हमला किया। उसकी आग ने डायन को चारों ओर से घेर लिया और वह तेजी से जलने लगी। अंत में रुक्मिणी ने एक आखिरी चीख के साथ दम तोड़ दिया। उसकी काली शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। अग्नि पिशाच ने हम सबसे कहा, तुम लोग अब सुरक्षित हो, पर यह सब याद रखना, कभी भी किसी तंत्र साधना के चक्कर में मत पड़ना। यह जंगल अब शांत रहेगा, लेकिन हमेशा याद रखो, जो अंधेरे में रहता है वह कभी नहीं बचता। हम सब ने उसके शब्दों को समझा और उस रात के बाद जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। रुक्मिणी की शक्तियों का अंत हो चुका था,
लेकिन हमें यह एहसास हो गया कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। हमारी यात्रा खत्म हुई, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे कि उस अंधेरे जंगल में क्या हुआ था। हेलो मेरी लॉयल फैमिली, आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज की कहानी बेहद खास है, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्यार, बलिदान और अंधकार के बीच जिंदा रहने की जद्दोजहद की दास्तान है। यह कहानी है विशाल की, जिसने प्यार के लिए अपनी हर हद पार कर दी, और याचिदी की, जो इंसान और श्रापित आत्मा के बीच फंसी थी। क्या होता है जब सच्चा प्यार राक्षसी शक्तियों से टकराता है? क्या विशाल और याचिदी अपनी मोहब्बत को बचा पाए, या फिर झील का श्राप उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगा? अगर आपको सस्पेंस, थ्रिल और सच्चे प्यार की कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, अगर आप हमारी अनोखी और डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी द साइलेंट एक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ इस सफर पर चलें जहां हर कहानी एक नए राज से पर्दा हटाती है। तो चलिए डर और मोहब्बत की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। सर्दियों की एक स्याह रात थी। विशाल अपने अंकल के साथ आग के पास बैठा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। तभी अंकल ने पूछा, विशाल बेटा, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? सब ठीक तो है? विशाल ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, चाचा जी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर शायद आपको यकीन ना हो। ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक और सबसे खूबसूरत कहानी है। कुछ महीने पहले की बात है। विशाल अपने काम के सिलसिले में एक छोटे से पहाड़ी गांव गया था। वहां हर चीज मनमोहक थी, लेकिन एक अजीब सी वीरानी भी महसूस होती थी। गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी झील थी, जिसे स्थानीय लोग याचिदी की झील कहते थे। गांव वालों का कहना था कि झील में एक आत्मा रहती है, जो वहां जाने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। विशाल को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। जिज्ञासा में वह एक शाम झील के पास गया। जैसे ही उसने झील के किनारे कदम रखा, उसे एक लड़की की हंसी सुनाई दी। वह पलटा तो देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं याचिदी हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा, बस यूं ही, तुम यहां अकेली हो? याचिदी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह झील मेरा घर है। विशाल को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन वह उसकी ओर खींचता चला गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। याचिदी और विशाल के बीच दोस्ती हुई, और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन याचिदी हमेशा एक बात दोहराती, हमारा साथ मुश्किल है, मैं तुम्हें वो सच्चाई नहीं बता सकती जिससे तुम डर जाओगे। एक रात विशाल ने याचिदी से उसकी बातों का सच जानने की जिद की। याचिदी ने रोते हुए कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस झील की रक्षक आत्मा हूं। सदियों से यहां बंधी हुई हूं। जो भी मुझसे प्यार करता है, उसे मेरी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। उसने कहा, मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गांव के एक बुजुर्ग ने विशाल को बताया कि याचिदी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे झील में अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। विशाल ने सोचा, उसकी सबसे कीमती चीज उसका प्यार याचिदी ही है। झील के किनारे विशाल ने कहा, याचिदी, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। अगर मेरी जान तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है, तो मैं खुशी खुशी ये बलिदान दूंगा। याचिदी की आंखों में आंसू थे। उसने विशाल से कहा, तुमने सच्चे प्यार और विश्वास का जो उदाहरण दिया है, उससे मेरा श्राप टूट गया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरा वजूद इस दुनिया में नहीं है। झील के पानी में हलचल हुई, और याचिदी एक सुनहरी रोशनी में बदल गई। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन जाते जाते उसने विशाल से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम इस झील के पास आओगे, मेरी मौजूदगी महसूस करोगे। याचिदी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन विशाल के दिल में एक खालीपन रह गया था। वह बार बार झील के किनारे जाता, वहां बैठकर घंटों पानी को निहारता। वह महसूस करता कि याचिदी की उपस्थिति अभी भी उसके आसपास है। एक दिन जब विशाल झील के किनारे बैठा था, उसे अचानक पानी से आती हुई धीमी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और घर लौट आया, लेकिन यह घटना रोज होने लगी। एक रात उसने अपने अंकल को सब कुछ बताया।
अंकल ने गंभीरता से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि यह झील और याचिदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें इसका सच जानना होगा। अगले दिन विशाल गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा जगदीश के पास गया। बाबा के चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने विशाल को देखते ही कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। याचिदी की मुक्ति केवल आधी हुई है, उसकी आत्मा अब भी उस झील से पूरी तरह अलग नहीं हो पाई है। विशाल ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मैंने तो अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, याचिदी एक साधारण आत्मा नहीं है, वह एक प्राचीन श्राप का हिस्सा है। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें झील के गर्भ में छिपे उसके अतीत का सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वहां अंधकार है और हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। विशाल ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं जो भी करना पड़े याचिदी को पूरी तरह मुक्त करूंगा। रात के तीसरे पहर बाबा ने विशाल को एक विशेष दीपक और मंत्र दिया। उन्होंने कहा, यह दीपक तुम्हें झील के गहरे पानी में रोशनी देगा, लेकिन इसे बुझने मत देना। अगर यह बुझ गया तो तुम हमेशा के लिए उसी अंधकार में खो जाओगे। विशाल ने झील के किनारे खड़े होकर मंत्र पढ़ा। झील का पानी अचानक हिलने लगा और उसमें एक भंवर बन गया। विशाल ने साहस जुटाकर झील में छलांग लगाई। झील के अंदर गहराई में अजीब सी चमक थी। विशाल ने देखा कि वहां एक विशाल प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर खून से कुछ लिपि लिखी हुई थी। हर ओर से एक ठंडी हवा चल रही थी, जो भय पैदा कर रही थी। मंदिर के भीतर विशाल को एक प्राचीन मूर्ति दिखी। मूर्ति के पास एक पत्थर पर लिखा था, याचिदी एक पवित्र आत्मा थी, जिसे झूठे प्रेम के कारण धोखा मिला। उसे एक शाप दिया गया कि वह झील की रक्षक बनेगी और हर 100 साल में उसके प्यार की परीक्षा होगी। अगर कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करेगा और उसके लिए अपना सब कुछ बलिदान करेगा, तो वह मुक्त हो जाएगी। लेकिन विशाल को यह भी पता चला कि याचिदी का शाप देने वाला राक्षस अभी भी जीवित है और उसी मंदिर में कैद है। उसे हर हाल में उस राक्षस का सामना करना होगा। विशाल ने जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, वहां एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसने गुस्से से कहा, तुमने याचिदी को मुक्त करने की कोशिश की। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। विशाल ने साहस से कहा, मैं जानता हूं कि तुमने याचिदी को शाप दिया था। मैं आज तुम्हारे अत्याचार का अंत करने आया हूं। राक्षस ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, तुम जैसे कितने आए और मरे, तुम भी उनमें से एक हो जाओगे। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। विशाल ने बाबा के दिए दीपक और मंत्र की मदद से राक्षस को कमजोर कर दिया, लेकिन राक्षस ने अंतिम वार करने से पहले कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो याचिदी हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। विशाल ने एक पल के लिए सोचा, अगर वह राक्षस को नहीं मारेगा तो याचिदी कभी मुक्त नहीं होगी, लेकिन अगर उसने राक्षस को मार दिया तो याचिदी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, याचिदी की आजादी मेरी खुशियों से ज्यादा जरूरी है। विशाल ने दीपक का पूरा प्रकाश राक्षस पर केंद्रित कर दिया, जिससे राक्षस जलकर भस्म हो गया। झील का पानी अचानक शांत हो गया। विशाल को ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। उसने पलटकर देखा, याचिदी की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। याचिदी ने कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया विशाल। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई हूं, लेकिन अब हमारा साथ नामुमकिन है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है याचिदी। याचिदी की आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। विशाल अब झील के पास अकेला बैठता है, लेकिन उसे पता है कि याचिदी कहीं ना कहीं उसकी निगरानी कर रही है। उसका प्यार अमर है और उसने सच्चे प्यार और बलिदान का एक नया उदाहरण पेश किया है। कुछ कहानियां अधूरी होकर भी पूरी होती हैं। याचिदी की आत्मा को मुक्त हुए 6 महीने बीत चुके थे। विशाल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह हर दिन झील के किनारे बैठता और घंटों पानी को ताकता रहता, मानो याचिदी की झलक फिर से देखने की उम्मीद कर रहा हो। उसने अपने अंकल के घर वापस लौटने से इनकार कर दिया था। उसकी हालत देखकर गांव के लोग चिंतित हो गए। एक दिन बाबा जगदीश विशाल के पास आए और बोले, बेटा, मोहब्बत का दर्द आसान नहीं होता, लेकिन जो भी तुमने किया वह सराहनीय है। लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। विशाल ने उदास स्वर में कहा, बाबा, मैं आगे बढ़ नहीं सकता। याचिदी सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं थी, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। मैं महसूस करता हूं कि वह कहीं ना कहीं अब भी मुझे देख रही है।
बाबा ने उसकी बात पर गंभीरता से ध्यान दिया और बोले, शायद तुम्हारे और याचिदी के बीच की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात जब विशाल सो रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसे लगा कि याचिदी उसे पुकार रही है। सपने में वह झील के किनारे खड़ा था और पानी के बीच से याचिदी की आवाज आ रही थी, विशाल, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें रोक रहा है, मुझे बचाओ। विशाल हड़बड़ाकर उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक संकेत था। अगले दिन वह फिर से बाबा जगदीश के पास गया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। बाबा ने गंभीरता से सुना और बोले, याचिदी की आत्मा भले ही मुक्त हो गई हो, लेकिन लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे पूरी तरह से चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें झील में फिर से उतरना होगा। बाबा ने विशाल को चेतावनी दी। इस बार झील का रास्ता पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। वहां कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। विशाल ने बिना देर किए झील के पास जाने का फैसला किया। रात के समय वह मंत्र पढ़कर झील के पानी में उतर गया। झील के अंदर वही प्राचीन मंदिर था, लेकिन इस बार वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। विशाल ने महसूस किया कि जैसे ही उसने मंदिर के मुख्य द्वार को पार किया, वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया। यह एक काल्पनिक दुनिया थी, जहां अजीब जीव और डरावने साए चारों ओर घूम रहे थे। अचानक उसे याचिदी की आवाज सुनाई दी। वह मदद के लिए पुकार रही थी। विशाल ने आवाज का पीछा किया और एक बड़े खंडहर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि याचिदी एक काले घूंघट में कैद थी। याचिदी ने रोते हुए कहा, विशाल, ये राक्षसों की दुनिया है, मुझे यहां कैद किया गया है। तुम्हारे प्यार ने मुझे मुक्त तो कर दिया, लेकिन यह दुनिया मुझे अपनी तरफ खींच लाई, मुझे बचाओ। जैसे ही विशाल याचिदी की ओर बढ़ा, अचानक एक काले साए ने उसका रास्ता रोक लिया। यह साया उसी राक्षस का हिस्सा था जिसे विशाल ने पहले हराया था। साए ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे हराया था, लेकिन मुझे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। अब मैं तुम्हें और याचिदी को हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद कर दूंगा। विशाल ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारे हर डर का सामना करूंगा, तुम हमें रोक नहीं सकते। साए ने विशाल पर हमला किया, लेकिन विशाल ने बाबा द्वारा दिया गया दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की शक्ति से साए की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी, लेकिन साए ने कहा, अगर तुम मुझे खत्म करोगे तो याचिदी भी इस दुनिया से गायब हो जाएगी। विशाल के सामने सबसे बड़ा फैसला था। अगर वह साए को खत्म करता तो याचिदी हमेशा के लिए गायब हो जाती, लेकिन अगर वह ऐसा न करता तो याचिदी हमेशा के लिए इस डरावनी दुनिया में कैद रहती। याचिदी ने विशाल से कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए खतरे में डालो। विशाल ने कहा, तुम मेरी जिंदगी हो याचिदी, अगर तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी यह करूंगा। उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे साए की शक्ति नष्ट हो गई, लेकिन उसी क्षण याचिदी की आत्मा भी एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। विशाल बेहोश होकर मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा। जब वह जागा तो उसने खुद को झील के किनारे पाया। उसने सोचा कि याचिदी हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर एक नरम स्पर्श महसूस किया। उसने पलटकर देखा, याचिदी वहां खड़ी थी, पूरी तरह से इंसान के रूप में। उसने कहा, तुम्हारे प्यार और बलिदान ने मुझे वापस इस दुनिया में ला दिया। मैं अब पूरी तरह इंसान हूं और हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। झील की घटनाओं के बाद विशाल और याचिदी ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। याचिदी अब इंसानी रूप में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अतीत की छाया थी। विशाल ने गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा घर बनाया, जहां वे दोनों शांति से रहने लगे। हालांकि याचिदी अब इंसान बन चुकी थी, लेकिन कभी कभी उसे अपने पुराने अस्तित्व की झलकियां महसूस होती थीं। झील के पास जाते ही उसे लगता जैसे वहां कोई उसे पुकार रहा हो। विशाल ने उसकी बेचैनी को समझा, लेकिन उसे यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ महीनों बाद झील के आसपास के गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहने लगे कि रात के समय झील से किसी की कराहने की आवाजें आती हैं। कई बार झील का पानी अचानक खून जैसा लाल हो जाता था। गांव के लोग डरने लगे और झील के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन बाबा जगदीश विशाल के पास आए और कहा, विशाल, मुझे लगता है कि झील का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तुमने याचिदी को मुक्त तो किया, लेकिन झील के अतीत में शायद और भी राज छिपे हैं।
विशाल चिंतित हो गया। उसने सोचा कि उसकी और याचिदी की जिंदगी अब शांत होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अतीत फिर से उन्हें खींच रहा है। एक रात याचिदी ने सपना देखा। उसने खुद को झील के बीचों बीच खड़ा पाया। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने उसे कहा, तुमने अपना श्राप तोड़ दिया, लेकिन झील के गहरे पानी में अब भी वह शैतानी शक्ति छिपी है जिसने इसे श्रापित किया था। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह तुम्हारी और विशाल की जिंदगी बर्बाद कर देगी। याचिदी ने यह सपना विशाल को बताया। विशाल समझ गया कि झील के अतीत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। उसने बाबा जगदीश से मदद मांगी। बाबा ने बताया कि झील के नीचे एक प्राचीन काला खजाना है, जिसे शापित आत्माओं और राक्षसी शक्तियों का स्रोत माना जाता है। यह खजाना उस दिन से झील को श्रापित कर रहा है जब याचिदी पर पहली बार शाप लगाया गया था। अगर यह खजाना नष्ट कर दिया जाए तो झील का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बाबा ने कहा। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि खजाने की रक्षा करने वाले राक्षस बहुत खतरनाक हैं। विशाल और याचिदी ने फैसला किया कि वे इस खजाने को नष्ट करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। विशाल और याचिदी ने बाबा के दिए मंत्र और दीपक के साथ झील के अंदर की यात्रा शुरू की। जैसे ही वे झील के गहरे पानी में उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि यह यात्रा पिछली बार से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। झील के अंदर उन्हें भूतों और साए जैसी आकृतियों ने घेर लिया। हर साया उनके सबसे गहरे डर को सामने लाने की कोशिश कर रहा था। याचिदी को अपनी पुरानी कैद का एहसास हुआ, जबकि विशाल को डर था कि वह याचिदी को फिर से खो देगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते गए। झील के तल में उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला। इस दरवाजे पर प्राचीन प्रतीकों और शापित लिपियों का उपयोग किया गया था। बाबा के दिए मंत्र को पढ़ते ही दरवाजा खुल गया और वे अंदर दाखिल हुए। अंदर खजाने का ढेर था जो काले धुएं में लिपटा हुआ था। खजाने के बीचों बीच एक भयानक राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, तुम इंसान मेरी दुनिया में कदम रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यह खजाना मेरा है और इसे छूने का मतलब है मौत। विशाल और याचिदी ने साहस दिखाया। उन्होंने राक्षस से कहा, तुम्हारी वजह से यह झील और यहां के लोग सदियों से तकलीफ झेल रहे हैं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राक्षस ने एक जोरदार हंसी के साथ उन पर हमला कर दिया। विशाल ने बाबा के दिए दीपक का उपयोग करते हुए राक्षस को कमजोर करना शुरू किया, लेकिन राक्षस की शक्ति इतनी अधिक थी कि दीपक का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। याचिदी ने देखा कि राक्षस को हराने के लिए खजाने को नष्ट करना जरूरी है। उसने खजाने की ओर दौड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत से उसे छू लिया। खजाना तुरंत जलने लगा और राक्षस चीखते हुए जमीन पर गिर गया। लेकिन जैसे ही खजाना नष्ट हुआ, याचिदी की आंखें बंद होने लगीं। उसने विशाल से कहा, यह श्राप मेरे खून का हिस्सा था। अब जब इसे नष्ट कर दिया गया है तो मेरा अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारे और गांव के लोगों को इस श्राप से बचा लिया। विशाल ने चीखते हुए कहा, नहीं याचिदी, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। लेकिन याचिदी मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। झील अब शांत और निर्मल हो गई। उसका पानी फिर से साफ और चमकदार हो गया। गांव के लोग झील के पास आने लगे और वे इसे एक पवित्र स्थान मानने लगे। विशाल के लिए याचिदी का बलिदान असहनीय था, लेकिन उसे पता था कि उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने झील के पास एक मंदिर बनवाया, जहां उसने याचिदी की स्मृति को जीवित रखा। याचिदी के बलिदान के बाद विशाल की जिंदगी फिर से खाली हो गई। झील शांत हो चुकी थी और गांव के लोग अब उस श्राप को भूलने लगे थे। लेकिन विशाल के लिए याचिदी का जाना उसकी आत्मा के एक हिस्से का खो जाना था। वह झील के किनारे बैठकर घंटों आसमान को ताकता रहता। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे पानी की लहरें उसे याचिदी का संदेश देने की कोशिश कर रही हों। उसने झील के पास बने मंदिर को हर दिन सजाना शुरू कर दिया। याचिदी की यादें ही अब उसकी जिंदगी का मकसद थीं। एक रात जब विशाल सो रहा था, उसे अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि खिड़की से एक हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। वह उठा और खिड़की के पास गया। वहां उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई बहुत जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे याचिदी की आवाज सुनाई दी, विशाल, क्या तुमने मुझे भुला दिया? विशाल ने चौंकते हुए कहा, याचिदी, यह कैसे हो सकता है? तुम तो चली गई थी। आवाज ने जवाब दिया, मैं गई थी, लेकिन तुम्हारा प्यार और बलिदान मुझे पूरी तरह से इस दुनिया से दूर नहीं कर सका।
मैं अब भी तुम्हारे आसपास हूं, लेकिन मैं इस रूप में हमेशा नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले दिन विशाल तुरंत बाबा जगदीश के पास गया और उन्हें अपनी रात की घटना के बारे में बताया। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, याचिदी की आत्मा का यह संदेश साधारण नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा अब भी किसी बंधन में है। शायद उसका बलिदान अधूरा रह गया हो। बाबा ने विशाल को एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जिसमें लिखा था कि किसी भी श्रापित आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए संयम तिलक नामक एक अनुष्ठान करना पड़ता है। यह अनुष्ठान किसी प्राचीन स्थान पर किया जाता है जिसे अंधकार गुफा कहा जाता है। बाबा ने विशाल को बताया कि अंधकार गुफा झील से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में है। वहां जाना आसान नहीं होगा क्योंकि गुफा को अंधकार की शक्तियों ने घेर रखा है। विशाल ने बिना किसी झिझक के उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। याचिदी की यादें और उसका प्यार उसे इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित कर रहे थे। रास्ते में विशाल को कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी अचानक हवाएं तेज हो जाती, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। अंधकार गुफा के प्रवेश पर विशाल ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण बहुत ही भयानक था। अंदर का रास्ता पूरी तरह से धुंध और अंधकार से भरा हुआ था। बाबा द्वारा दिए गए मंत्रों का सहारा लेते हुए वह अंदर बढ़ा। गुफा के अंदर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। वह हर कदम संभल कर बढ़ा रहा था। अचानक एक बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। उसने विशाल से गरजते हुए कहा, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? यह स्थान मेरी शक्ति का है। विशाल ने कहा, मैं याचिदी की आत्मा को मुक्त करने आया हूं। तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राक्षस ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। राक्षस ने विशाल पर हमला किया, लेकिन विशाल ने बाबा द्वारा दिए गए मंत्रों और एक दिव्य तलवार का उपयोग करके राक्षस को कमजोर करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह राक्षस को खत्म करने वाला था, गुफा की दीवारों पर अजीब निशान चमकने लगे। राक्षस ने कहा, तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ना होगा। विशाल ने बिना सोचे समझे कहा, अगर यह याचिदी की मुक्ति के लिए है तो मैं यह बलिदान करने के लिए तैयार हूं। विशाल ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा अर्पित किया और राक्षस एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गया। गुफा के अंदर का अंधकार भी समाप्त हो गया। जैसे ही विशाल ने अनुष्ठान पूरा किया, गुफा के अंदर एक तेज रोशनी चमकने लगी। रोशनी के बीच से याचिदी प्रकट हुई। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और शांत दिख रही थी। उसने विशाल से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया वह कोई भी नहीं कर सकता था। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि इंसानी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। विशाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारे प्यार को बचाने की कोशिश की। तुम मेरी जिंदगी हो, याचिदी। विशाल और याचिदी ने गांव वापस लौटकर एक नई शुरुआत की। उनका प्यार अब किसी भी बंधन से परे था। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। झील, जो कभी श्रापित थी, अब पूरी तरह से शांत और निर्मल हो गई। विशाल और याचिदी ने झील के पास एक मंदिर बनवाया, जहां हर साल प्रेम और बलिदान की यह कहानी सुनाई जाती थी। सच्चा प्यार न सिर्फ आत्माओं को जोड़ता है, बल्कि उन्हें मुक्त भी करता है।